मैंने देखा इस साल की शुरुआत में ही, अदर लास्ट ईयर एंड से ही, इट हैज़ बीन अ टफ ईयर फॉर इंडिया। हम अपने आसपास सो कॉल्ड नेबर्स से नॉट इन अ ग्रेट इक्वेशन हम हैं। सो ये हमारे लिए जुलाई तक थोड़ा टफ पैच रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट पैच रहेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनकी पोजीशन आपको कैसी लग रही है आने वाले साल में? प्रधानमंत्री जी का ही मेजरली ये समय थोड़ा सा टफ है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ से जो हॉरोस्कोप बनता है, उस हॉरोस्कोप में क्या दशा चल रही है ये डिसाइड करेगी कौन सी दिशा आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। हमारे फाइनेंसेस के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज जो लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर रखे। पहली जिंदगी की जो पड़ाव है दैट इज द अपॉर्चुनिटी। ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपको जरूर मिलती है आपके संचित कर्मा की वजह से, लेकिन उसके बाद उसका चैप्टर खत्म, अब ये आ गई, अब इसका जो करना है ये आप करेंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार करेंगे। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर माइंड, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आपका सिग्नेचर का साइज 3x तक जाता है तो ये नॉर्मल है, इसके बाद ही इन्फ्लेटेड हो जाता है, फिर ऐसा आदमी अपने बारे में हैल्यूसिनेट करने लग जाता है। सो डोंट ओवरडू इट, डोंट अंडरडू इट, दैट्स द थंब रूल। आप जितना दिखाएंगे आप उतना ज़्यादा एस्टैब्लिश होंगे। दिस इज द पावर ऑफ साउथ डायरेक्शन। तो इसलिए लोग साउथ डायरेक्शन से डरते हैं, क्योंकि साउथ डायरेक्शन एस्टैब्लिशमेंट मांगता है, साउथ डायरेक्शन मेहनत मांगता है, साउथ डायरेक्शन फेम देता है, और फेम के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी बॉडी के लिए फेमस हैं तो आपको भूखा भी रहना पड़ेगा। जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, जो आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, वो चीज़ जो आपको जल्दी नहीं बेचनी, वो चीज़ जो आपको सपोर्ट करे, इज द डायरेक्शन ऑफ वेल्थ, इज जो हमारी लेगेसी क्रिएट करे, और जो जैसे हमारे एंसेस्टर्स हमारे इन्वेस्टमेंट मान के समझिए ना, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ये आपकी बेस्ट डायरेक्शन है। वास्तु इज अबाउट द 16 मैजिकल डायरेक्शंस। आपका सपोर्ट सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क अच्छा होता है, जितना आपका नेटवर्क अच्छा होता है उतना ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट आपको अट्रैक्टिव बनाता है। जितने आप अट्रैक्टिव होते हैं, आप वापस नॉर्थ पे चले जाते हैं, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं, शुक्र एक्टिवेट हो जाता है जी। अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन्हें क्या रेमेडीज करनी चाहिए एक हैप्पी ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए? तो श्री राम या सिया राम आप ज़रूर लिखें अपनी बुक पर, ताकि आप मनचाहा पार्टनर अट्रैक्ट कर सकें। रेड पेन से लिखिए। जो लोग सिग्नेचर के नीचे 2 डॉट डालते हैं वो लाइफ में कभी रिटायर नहीं होते, दे कीप ग्रोइंग। कोई सिर्फ सिंगल नाम का सिग्नेचर करता है तो वो अपने बलबूते पे सब कुछ करेगा, फिर उसको ना फैमिली से सपोर्ट मिलेगी ना उसको चाहिए होगी। इंटरेस्टिंग। अपनी बात ही तो कर रही हैं। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। आज के पॉडकास्ट में ना आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, एक सिंगल पॉडकास्ट में आपको इतना सब कुछ मिलने वाला है, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए। आपको वास्तु रेमेडीज़ मिल रही हैं, आपको वेल्थ की रेमेडीज़ मिल रही हैं, आपको लव और रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए रेमेडीज़ मिल रही हैं। आप अपने सिग्नेचर में क्या मिस्टेक्स करते हैं उनकी रेमेडीज़ भी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ अपने चक्रास पे आप किस प्रकार काम करें कि जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए आपकी लाइफ में। चक्रा मैनिफेस्टेशन पर भी हमने बात की है। और इतनी सारी रेमेडीज बताने के बाद ना आई एम श्योर यू कैन गेस माय गेस्ट फॉर टुडे। टुडे डॉक्टर जय मदान इज जॉइनिंग अस अगेन। और देखिए, वी जस्ट एंटर्ड द न्यू ईयर और बहुत कुछ आ रहा है, वैलेंटाइंस आ रहा है, वसंत पंचमी आ रही है, बहुत सारी रेमेडीज हमने आज आपको इस पॉडकास्ट में बताई हैं जिनका फ़ायदा उठाकर आप अपने पूरे साल को अलाइन कर सकते हैं। और ये एवरग्रीन पॉडकास्ट है। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि आपको ये रेमेडीज़ सिर्फ इसी साल में या इसी महीने करनी है। आप जब भी ये पॉडकास्ट खोलेंगे, ऐसी रेमेडीज़ हमने बताई हैं जिन्हें आप कभी भी चाहें कर सकते हैं। 2026 को सूर्य का साल कहा जा रहा है। हमने सूर्य की एनर्जी क्या हमारे लिए लेकर आएगी उस पर बात की है। पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी हमने बात की है। क्या कुछ बड़ा हो रहा है, वर्ल्ड लीडर्स की क्या पोजीशन है, उस पर भी बात की है। और आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, सारी रेमेडीज़ आज हमने इस पॉडकास्ट पर डिस्कस की है। सो आई एम श्योर कि आप भी उस पॉडकास्ट के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं कि जितनी मैं हूँ। एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। कुछ भी इस सिंगल पॉडकास्ट में आप स्किप मत कीजिए। बहुत सारी रेमेडीज़ आज आपको मिलने वाली हैं। इसे अंत तक ज़रूर देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मुझे भी बताइए कि आप इनमें से कौन सी रेमेडीज़ करेंगे और अपनी लाइफ में वो वेल्थ, वो लव,
वो सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे डिफरेंट तरीकों से, चाहे अपना सिग्नेचर चेंज करके हो, चाहे वास्तु रेमेडीज करके हो. एंड नाउ लेट्स मीट आवर गेस्ट फॉर टुडे. आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन Dr. Jay Madan on Speaking Tree. Dr. Jay, a very warm welcome on the show and a very happy new year to you. Happy New Year. And ma'am, as I said that we are approaching so many festivities. हम 2026 में एंटर कर ही चुके हैं. We are approaching बसंत पंचमी, we are approaching Valentine's. तो आज के इस पॉडकास्ट में ना आपसे मैं हमारे व्यूअर्स के लिए वो बेस्ट एस्ट्रो रेमेडीज उन्हें देना चाहूँगी जिन रेमेडीज से वो हमेशा अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं. और ये कोई ईयर स्पेसिफिक रेमेडीज़ नहीं है, एवरग्रीन रेमेडीज़ हैं आपकी. हम बात करेंगे एस्ट्रो फाइनेंशियल रेमेडीज़ की, हम बात करेंगे वास्तु रेमेडीज़ की, और आपने एक बहुत अच्छा और यूनिक पर्सपेक्टिव आज मुझे दिया मैनिफेस्टेशन एंड चक्रास. उस पर भी हम बात करेंगे. हम सिग्नेचर मिस्टेक्स जो करते हैं, जो हमारी सक्सेस में बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल बनते हैं, उन पर बात करेंगे. सो इट विल बी अ वेल राउंडेड पॉडकास्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. तो हम स्टार्ट मैम मैं यहीं से करना चाहूँगी. 2026 न्यूमरोलॉजिकली कहा जा रहा है कि सूर्य का साल है. सो व्हाट डू यू फील कि क्या एनर्जी सूर्य हम सबके लिए कलेक्टिव लेवल पर लेकर आ रहा है? न्यूमरोलॉजी इज़ वन पार्ट ऑफ इट कि हाँ सूर्य का साल है, ज़रूर है. हमने पिछले साल देखा मंगल का साल था जी. लेकिन विक्रम संवत पे हमारे यहाँ पर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में समझते हैं कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या कह रहा है, इस साल क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, कैसी हो सकती हैं. तो आपने देखा इस साल की शुरुआत में ही, रादर लास्ट ईयर एंड से ही, इट हैज़ बीन अ टफ ईयर फॉर इंडिया. हम अपने आसपास सो कॉल्ड नेबर्स से नॉट इन अ ग्रेट इक्वेशन हम हैं. सो ये हमारे लिए जुलाई तक थोड़ा टफ पैच रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट पैच रहेगा. ओके. ग्लोबली भी अब हम देखें तो ये जो आपको वॉर्स दिख रहे हैं ये इरप्टिंग दिखेंगे. दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी काम एंड वेरी सेटलिंग. अगर कोई चीज़ कुछ समय के लिए शांत भी होगी तो बस वो तूफान से पहले की शांति है, पूरी शांति नहीं है. सो जुलाई तक इट इज़ अ टफ पैच फॉर अस ग्लोबली ऑल्सो. हमारे और यूएस के रिलेशनशिप मार्च तक थोड़े से और ख़राब होंगे. सो देर इज़ लॉट ऑफ हिकअप्स इन दिस ईयर. एंड सूर्य का ये भी काम है कि वो एक ऑर्डर को इस्टेब्लिश करता है, लेकिन ऑर्डर इस्टेब्लिश होने से पहले ऑर्डर डी इस्टेब्लिश भी होता है. कुछ खराब होता है तो ऑर्डर इस्टेब्लिश होता है. सो वी विल सी लॉट ऑफ हिकअप्स अराउंड. ओके. एंड मैम सिंस यू मेंशन यूएस, अगर हम वर्ल्ड लीडर्स की बात करें, ट्रम्प की बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो उनकी पोजीशन आपको कैसी लग रही है आने वाले साल में? मोदी जी की भी पोजीशन जुलाई अगस्त तक थोड़ी टफ रहेगी. ही विल बी इंटरनेशनली इन अ फिक्स, थोड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड रहेगा. एंड दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम हिम लास्ट ईयर नवंबर एंड से एंड टिल जुलाई तक थोड़ा सा तकलीफ भरा रहेगा. एंड देश और प्रधानमंत्री ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं, क्योंकि जो डिसीजन देश के लिए सही है उसको कोई तो लेगा और वो कोई प्रधानमंत्री जी हैं. तो ये चीज़ें पैरेलल चलती है. तो जो अगर प्रधानमंत्री जी का वक्त खराब है तो एक तो वक्त खराब हुआ कि जी आपकी पर्सनल सेहत पे असर है, लेकिन उस पर भी आपकी वर्केबिलिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग, इन सारे एरियाज में भी उस पर फर्क पड़ता है. तो प्रधानमंत्री जी का ही मेजरली ये समय थोड़ा सा टफ है. ओके. एंड व्हाट अबाउट ट्रम्प? देखिए Trump has actually the mindset that he has. मैं क्या बोलूँ, मतलब इतने बड़े व्यक्ति हैं और इतनी पावरफुल पोजीशन पे ऐसी बात करते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा. मगर जितना लोगों को लगता है कि वो इनोसेंट हैं, इनोसेंट तो नहीं बोलते बट वो बुली हैं, वो बस कर देते हैं, ऐसा नहीं है. ही इज़ अ एक्सट्रीमली स्टबन स्ट्रैटेजिक पर्सन. हर एक चीज़ के पीछे उनकी स्ट्रैटेजी होती है. एंड ही विल ऑल्सो लुक फॉर वेज टू ब्रिंग हिज ओन फैमिली इनटू पॉलिटिक्स, you know, after this era of his ends. तो ट्रम्प का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कुछ और समय तक रहेगा यूएस के ऊपर. ओके. सो मैम अब हमने एक ग्लोबल लेवल पे सिचुएशंस को डिस्कस किया. आपने कहा कि वॉर लाइक सिचुएशन हमें और होने को दिख रही हैं, और अभी जो ये समय चल रहा है इट्स द काम हमारे देश के लिए भी दिख रही है. हमारे देश के लिए भी आपने कहा कि वो शांति है तूफान से पहले की. सो लेट्स सी. और हम कुछ रेमेडीज भी डिस्कस करेंगे कि कलेक्टिव लेवल पर हम क्या कर सकते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज से. जैसा कि आपने कहा, जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है, बिगेस्ट वास्तु मिस्टेक हम अपनी लाइफ में अपने घर में क्या करते हैं जो कि हमारी सक्सेस को, हमारी प्रॉस्पेरिटी को रोकती हैं? सबसे पहले समझते हैं कि वास्तु इज़ नॉट जेनेरिक, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक. अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं, सपोज आप गुड़गांव में रहते हैं, 40 फ्लोर की बिल्डिंग है,
और एक अपार्टमेंट के ऊपर दूसरा अपार्टमेंट है, अब सबकी लाइफ सेम तो नहीं चल रही है। एग्जैक्टली। तो जब एक घर मिलता है आपको, एक बेयर शेल घर मिलता है और आप उसको बनाते हैं, तो हर घर की वाइब बदल जाती है। यानी कि देयर इज सो मच ऑफ इंटीरियर्स आल्सो दैट एड्स टू द वाइब ऑफ अ हाउस, कि आपको कोई घर डार्क लगता है, कोई घर ब्राइट लगता है, कोई शाइनी लगता है, कोई पॉजिटिव लगता है, कोई ग्लूमी लगता है। ये सब बनने की बात है। बनने से पहले एक वो ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। जैसे हम कहते हैं कि हर घर कुछ कहता है, तो वो जो हर घर की कहानी है वो आपको जचेगी कि नहीं, आपको सूट करेगी या नहीं। सपोज करते हैं कि एक बिल्डिंग बनी जिसमें 40 अपार्टमेंट्स या 50 अपार्टमेंट्स एक दूसरे के नीचे हैं और सबके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो 50 के 50 लोग तो बीमार नहीं ना हो सकते और एक ही समय पे नहीं हो सकते। सो इट इज व्हेन द साइंस वाज डॉक्यूमेंटेड, Vastu, it was initially for palaces, it was initially for cities, it was for temples, it was for bigger structures. आम लोगों के घर की बात नहीं थी। और तब उन लोगों ने ऐसा भी नहीं सोचा था कि एक दिन एक अपार्टमेंट बनेंगे और एक के नीचे एक लोग रहेंगे और इस तरीके से पाइपलाइन जाएगी। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट सिस्टम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आज सब कुछ अलग है, आज हमारा माहौल अलग है। सो एवरी beautiful sciences that we have in the past needs to bring to utility in today's time, आज के ज़माने में, है ना। जैसे तब के ज़माने में मुझे याद है हम छोटे होते थे और मेरी मदर बहुत सिंपल हैं, आज भी सिंपल हैं। तो हमारे स्कूल में बच्चे आते थे और उस ज़माने में जिनके पेरेंट्स एडवांस होते होंगे या थोड़े फैशन ओरिएंटेड होते होंगे, उन बच्चों को मेकअप की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती होगी। तो मेरी एज की गर्ल्स कुछ चीक्स पे लगा लेती थी, कभी कभी लिपस्टिक लगाकर स्मच कर कर आ जाती थी। हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। मेरी मदर ने तो कभी आज तक ब्लश लगाया ही नहीं, मतलब ब्राउन लिपस्टिक लगाती थी तब भी और आज भी। तो एक्सेसिबिलिटी हमारे पास नहीं होती थी, बट इट वाज अ प्रिमिटिव तरीका जिसको हम बीट रूट को, चुकंदर को लेकर, छिलका लेकर घर से निकलती थी और स्कूल आते आते यहाँ पे घिस कर लगा देती थी और फिर उसको रब कर देती थी। फिर वो ड्राई हो जाता था तो एक डॉट वैसलीन लेकर उसके साथ में रब कर देती थी। ये जुगाड़ ब्लश था उस जमाने का। आज भी कोरियन टेक्निक्स आप लोग वही चीजें फॉर्मुलेट कर रहे हैं, लेकिन सब सिस्टम बदल गया। अब वो बीटरूट का जूस लेते हैं, उसमें एलोवेरा जेल मिलाते हैं, फिर उसको सिलिकॉन आइस क्यूब में डालते हैं और फिर लगाते हैं। इट्स द सेम थिंग जो मैं आज से लगभग 25-30 साल पहले स्कूल में किया करती थी। Similar things are back into system but in a more refined way. But this has to happen to our sciences also. This should happen हमारी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, बाकी चीज़ों को भी, क्योंकि सब कुछ बदल गया एंड करने वाले भी डिफरेंट है। तो उनको भी आप न्यू एज, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू लॉजिक के साथ चीज़ों को देंगे तो समझ में आएगा ना, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। सो वास्तु इज वेरी पर्सनल, इट इज नॉट जेनेरिक। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ से जो हॉरोस्कोप बनता है, उस हॉरोस्कोप में क्या दशा चल रही है ये डिसाइड करेगी कौन सी दिशा आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। जैसे कभी आप एक घर में रह रहे हैं तो सब ठीक ठाक चल रहा है, अब आप मंगल की दशा में चल रहे हैं और आप का मंगल अच्छा है हॉरोस्कोप में, आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और आप साउथ फेसिंग घर में हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। वैसे भी ये मिथ है कि साउथ फेसिंग घर दिक्कत देते हैं, साउथ फेसिंग घर अच्छे नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। हर एरिया का साउथ ज्यादा प्रॉस्परस, ज्यादा रिच होता है इन द मैटर्स ऑफ रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी। तो साउथ फेसिंग क्यों गड़बड़ देगा, मगर आपका मार्स कैसा है ये डिपेंड करता है। सो साउथ फेसिंग अगर आप घर में रह रहे हैं और आप साउथ की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, मंगल की दशा है तो आप उसमें सुपर फ्लरिश करेंगे अगर आपका मंगल अच्छा है जी। अब आपकी राहु की महादशा आ गई और आपका राहु नीच का है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तब टॉयलेट था, आपको दिक्कत नहीं हुई क्योंकि आप मंगल की दिशा में थे। अब ये राहु जो ड्रेनेज का ही कारक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का अधिपति है और राहु की महादशा, अब इस टॉयलेट का आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, आपको बैक में प्रॉब्लम होगी, आपको हेल्थ के इश्यूज आएंगे। तो आपकी दशा डिसाइड करती है कि आप कौन सी दिशा पर हमको ध्यान देने की जरूरत है एंड दैट इज एप्लीकेबल टू एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। आपके बच्चे के लिए जिस एरिया का वास्तु हमें कंसर्न देने की जरूरत है वो उसका बेडरूम है। आप अगर मैरिड कपल हैं तो आपका बेडरूम है, अगर आप बेड विनर ऑफ द फैमिली, आप घर को आप चलाते हैं, घर का मेन खर्चा आप चलाते हैं, घर आपके नाम पर है या आपके नाम पे लीज पर है, तो पूरे घर का जो मैप है वो आपके हॉरोस्कोप के साथ अलाइंड होना चाहिए। And that is where you see magical results of Vastu in your daily life. Okay, and Dr. Ji, it's so sad, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम हमारी दशा देखें।
सब लोग बस जनरल लेवल पे वास्तु की बात करते हैं, जैसा आपने कहा ना कि दशा देखी नहीं और बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम खराब है आपके लिए. सो व्हाई देयर इज सो मच false beliefs? It's not false belief, it is about understanding of science that people have not deeper understanding about. Right. मुझे एक बात बताइए, आप एक घर में 25 साल से रह रहे थे, 20 साल सब ठीक चला, 5 साल से दिक्कत है, तो वो टॉयलेट तो 20 साल पहले भी था. आज आपको क्यों तकलीफ दे रहा है? आज आप उस पर क्यों रेमेडी कराकर इजी महसूस करें? क्योंकि कुछ वक्त बदला, और जब वो वक्त बदला तो वो डायरेक्शन ज्यादा सक्रिय हो गई, ज्यादा एक्टिव हो गई. जब हम चक्रास में भी बात करेंगे तो हम इस चीज को समझेंगे that we have 7 chakras. 7 chakras are also related to planets as well. Right. तो जब हम 7 चक्रा लिए घूम रहे हैं, आप भी घूम रही हैं, मैं भी घूम रही हूँ, लेकिन हम कुछ समय बाद एक इमोशनल 1 घंटे बाद अलग फेज में होंगे. आप अपने बच्चे से बात करेंगी, अलग फील करेंगी, अपने पार्टनर से बात करेंगी, अलग फील करेंगी, पेरेंट्स से बात करेंगी, अलग फील करेंगी, ऑफिस में अलग फील करेंगी. तो हर एक समय आप एक अलग एरिया को अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर रही हैं. वो एरिया आपके चक्रा को एक्टिवेट कर रहा है, तो ये आपके घर में क्यों नहीं होगा? जब आप एक अलग फेज से गुजर रही हैं तो वो डायरेक्शन कैसे ज्यादा एक्टिव नहीं होगी? ये कैसे संभवतः पॉसिबल है? और लोग बोलते हैं घर से क्या फर्क पड़ता है, और अगर किसी के 20 घर हैं तो क्या 20 वास्तु उस पर इफेक्ट करेंगे? नहीं. आपका एड्रेस जो लीगली आपके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि जो आपके पासपोर्ट पे और आपके आधार पर है, वो आपके लिए जरूर काम करेगा. सेकेंडली, आप जिस घर में रहते हैं और जिस घर के बारे में सोचते हैं वो आपके लिए लार्जली इफेक्ट करेगा. अगर आप कहीं फॉरेन गए और आपको एक अच्छा सा शो पीस पसंद आया, आपने खरीद लिया. आप ऋषिकेश गए, आपको एक नंदी पसंद आई, आपने खरीद ली. ये नंदी खरीदते समय आपने उसी समय सोचा कि इसको ना मैं अपने लिविंग एरिया की इस टेबल पे रखूंगी, तो ये साइज जाएगा कि ये साइज जाएगा. आप अपना घर अपने सबकॉन्शियस माइंड में लिए हुए घूम रहे हैं. तो आप ऐसा कैसे होगा कि जब आप उस घर में कोई चेंज करें तो वो यहाँ चेंज ना हो, या जब आप यहाँ चेंज करें तो उस घर में चेंजेस नजर ना आए? तभी तो हम 4 साल बाद अपने इंटीरियर से बोर हो जाते हैं. आपने ही चुना, आपने ही पसंद किया, आपने ही लगाया. अब आपको लग रहा है कि नहीं, ये चीज यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि कुछ बदलाव यहाँ पर हुआ जो घर की मैनिफेस्टेशन में कह रहा है कि ये ठीक नहीं है. तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन लाइफ. देयर इज नो अनकॉन्शियस चॉइसेस. आप जो भी चीज चूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. We just have to understand and plant it together. जी बिल्कुल. मैम, यहाँ से मैं ये भी जानना चाहूँगी, एक घर में बहुत से लोग रह रहे हैं, तो क्या उन सबकी एनर्जी से वास्तु बनेगा? उन सबकी एनर्जी उस घर के वास्तु को कैसे अफेक्ट करेगी? ऐसा होता है कि एक घर में एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, एक बेडरूम में रहते हैं. हस्बैंड बेचारा काम की टेंशन में है, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में है, और वाइफ जो है वो घूम फिर रही है, मौज कर रही है, किटी पार्टी कर रही है. एक ही घर, एक ही वास्तु, एक ही बेडरूम, इससे ज्यादा क्लोज तो कुछ नहीं हो सकता. लेकिन दोनों एक साथ सोते हैं, यानी कि 1/3 ऑफ योर लाइफ यू स्पेंड ऑन योर बेड. लेकिन एक अलग तरीके से जिंदगी जी रहा है और एक अलग तरीके से जिंदगी जी रहा है. ये कैसे? तो 60% to 65% is your horoscope. 30% to 35% where the actual results can also manifest is your vastu. तो 65% 35% को डोमिनेट करेगा. अगर 65 खराब है और आप 35 को ठीक कर ले तो आपको आराम मिलेगा. जी, मेक सेंस. डॉक्टर जी, इसी से अब हमने वास्तु को समझा. अब आपसे मैं वेल्थ रेमेडीज को जानना चाहूंगी, हमारे फाइनेंसेस के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज जो लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर रखे, जो एवरग्रीन रेमेडीज हैं, जो हम कभी भी कर सकते हैं बिना चार्ट को देखे. क्या रेमेडीज होंगी ऐसी? तो इसमें हम वास्तु की बात करें तो वास्तु की बात करते हैं. वास्तु की शुरुआत करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से. नॉर्थ इज द डायरेक्शन वेयर द अपॉर्चुनिटी स्टार्ट्स. किस्मत क्या होती है? हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं कि आप तो अब इतने पॉडकास्ट कर चुकी हैं, तो लक का घर कौन सा होता है? 9th house. तो व्हाट डज लक मीन टू यू? मेरे अकॉर्डिंग स्टोर्ड गुड कर्मा, जो अच्छा कर्मा आपने कभी किया है ना और वो रह गया, वही आपको किस्मत बन के, अच्छा लक बन के. तो फिर आप अपनी किस्मत को चमकाने के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो स्टोर्ड है. अब स्टोरेज में और स्टोरेज डालेंगे, कब रिजल्ट आएगा? तो फिर अगले में आएगा शायद. जो अभी अच्छा कर्म करूंगी वो अगले में मिलेगा, बट पिछला जो स्टोर किया है, जो संचित कर्म है, उसका रिजल्ट अभी कहीं ना कहीं मिलेगा. और ये कहीं ना कहीं कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कौन डिसाइड करता है? दशाएं. जितना मैंने ज्योतिष. तो फिर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय कर्मों के. तो फिर लक का क्या रोल रहा? व्हाट इज लक? ब्लेसिंग्स. लक इज अपॉर्चुनिटी. आप किसी सिचुएशन में बैठे हैं और पत्ते खेल रहे हैं, आपके पास कार्ड्स अच्छे आ गए, पत्ते अच्छे आ गए, हम क्या बोलते हैं? वेरी लकी यार, बहुत अच्छे कार्ड्स आ गए तेरे पास. सो लक इज एन अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट. लक का और कोई रोल नहीं है.
अब इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाते हैं नहीं, इसको कार्ड से ही समझते हैं, विच इज द गेम ऑफ लक, जिसमें हम किस्मत की बात करते हैं. द होल डैम कैसीनो एंड सो मच ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन इज सो मच एडिक्टेड टू द गेम ऑफ लक. कैसीनो आपको पता है ना, द बिगेस्ट प्लेयर्स. तो जब हम रूले खेलते हैं और आपने एक नंबर पे दाव लगा दिया और नंबर आ गया और आपको उसको 32 गुना 30 गुना 34 गुना जो भी सिस्टम होता है, मेरी समझ थोड़ी कम है, पार्डन मी फॉर दैट, तो वो आपका लक है. आपने एक चीज सोची और एक चीज हो गई, ये आपके कंट्रोल में नहीं थी, राइट. अब आप ताश खेल रहे हैं, यहाँ पर भी आपको पत्ते आए और आप और हम खेल रहे हैं और हमारे साथ 7-8 दोस्त और बैठे हुए हैं. आपको पत्ते आए और आपको बड़े अच्छे पत्ते आ गए. अभी आपकी किस्मत थी, आपको पत्ते अच्छे आ गए. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. आपका 9वां घर एक्टिव हो गया लक का. अब आपने पत्ते खेलते खेलते बेवकूफी करी, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस आ गए, छोड़ दो, तुम कोशिश भी मत करो, कोई नहीं जीतेगा ये गेम. अब ये 6 बैठे हुए लोग सचेत हो गए कि यार इसके पास पत्ते अच्छे आ गए. मैं ब्लफ खेल रही थी, मैंने कहा यार मैं छोड़ देती हूँ, इसके पास पत्ते अच्छे आ गए, आई एम नॉट गोइंग टू विन. मैंने पत्ते डाउन कर दिया. आपके स्टूपिड कर्म 10th हाउस की वजह से, आपकी स्टूपिडिटी, आपकी ओवर कॉन्फिडेंस 1st and 5th हाउस की वजह से मैंने अपने पत्ते डाउन कर दिए. ये लक की अपॉर्चुनिटी जो आप और पैसे बना सकती थी, आपने लूज कर दी. सो डेस्टिनी और लक इज नथिंग बट जस्ट एन अपॉर्चुनिटी. और घर की नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो अपॉर्चुनिटी को इन्वोक करती है. एंड इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए आपके पास बुद्धि होनी चाहिए. दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इज द डायरेक्शन ऑफ योर माइंड, इज द डायरेक्शन ऑफ योर मेंटल एक्यूमेन एंड ऑल्सो योर हेल्थ. क्योंकि अगर आपको भगवान ने अच्छा शरीर दिया, ये अपॉर्चुनिटी है. अब आप छोले भटूरे, कचौड़ी, रसमलाई, गुलाब जामुन अंदर डाल के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें एंड इम्पल्सिव ईटिंग करें, तो अपॉर्चुनिटी भी क्या करेगी, अच्छा शरीर भी खराब हो जाएगा. आपके पास मौका है, आप चलकर जा सकते हैं, भगवान ने आपको ठीक हाथ पैर दिए, आप आलस के कारण नहीं चल रहे, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग एंड लिसनिंग टू योर ब्रेन टू गो एंड वर्क आउट मोर, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. तो पहली जिंदगी की जो पड़ाव है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी. ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपको जरूर मिलती है आपके संचित कर्मा की वजह से. लेकिन उसके बाद उसका चैप्टर खत्म, अब ये आ गई, अब इसका जो करना है ये आप करेंगे. अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार करेंगे. सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर माइंड, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, विच टेक्स केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ एंड ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. वैसे 16 डायरेक्शन होती हैं, पर मैं आपको उतनी डेप्थ में ले जाकर आपके व्यूअर्स को कंफ्यूज नहीं करूंगी. इसको मोटा मोटा समझते हैं, क्योंकि फिर रेमेडीज करने में आसानी होगी हमको. तो नॉर्थ हुई मेरे पास अपॉर्चुनिटी, नॉर्थ ईस्ट से मैंने उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया. आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रही हैं. आप कोई अच्छा आइडिया लेकर जा रही हैं विच विल बी इम्प्रेसिव, जिससे वो खुश हो जाएंगे एंड यू विल ऐड सम वैल्यू टू आवर कंट्री और टू द सिस्टम. पर आपको पता नहीं था, या आप अचानक ऐसे चली गई कि आपके जूते पॉलिश नहीं थे, आपके कपड़ों पे भुर थी, आपने बाल ठीक से नहीं बनाए हुए थे, आप शैबिली ड्रेस थी. डू यू थिंक इट विल मेक अ ग्रेट इम्प्रेशन? नो. व्हाई? एनर्जी. When something is not appealing to its best, it doesn't impresses you. A human mind takes approximately 28 seconds to 30 seconds to get impressed by somebody. इतना ही समय मिलता है जहाँ सामने वाला डिसाइड कर देता है इससे बात करनी है या इससे बात नहीं करनी है. You lost the opportunity. That is the direction called East, which talks about your vaibhav, your opulence. This is where the Aishwarya Lakshmi stays. This is the direction of your social connections. This is where people want to reconnect with you because you present yourself in the nice way. And it just doesn't mean physical. It means the way you talk, जैसे आप दिखते हैं, जैसे आप बात करते हैं, जैसे आप देखते हैं, जैसे आप एक्सप्रेस करते हैं. आपका persona आपके social connections को बनाता है या बिगाड़ता है. That is the third opportunity you get in life, which is from the east direction. तो इसीलिए ईस्ट डायरेक्शन पहले सारे घर के फेसिंग हुआ करते थे, क्योंकि सूरज सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो सारे पक्षी जो थे वो उस तरफ उड़ के जाया करते थे. दरवाजा खुलता था और सूर्य की रोशनी अंदर आती थी, तो हम बाहर जाते थे काम करने के लिए. यानी कि सूर्य आपकी अपॉर्चुनिटीज खोलता है कि आप बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और आप बाहर जाते हैं तो आप सोशल कनेक्शंस बनाते हैं. फिर चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो कोई जानवर हो, या फिर वो हम हो. वी गो आउट सोशली टू इनकॉर्पोरेट अ बिग रोल दैट वी हैव इन आवर लाइफ. तो ईस्ट डायरेक्शन जो है ये आपके सोशल कनेक्शंस बनाती है. जब आप सोशल कनेक्शंस बनाते हैं तो पर्पस ये होता है कि आप अपने आप को एस्टैब्लिश करें. चाहे आप पक्षी हैं तो आप खाना लेकर आएंगे रात को घर पे. आप अगर हर्बीवोरस जानवर हैं तो आप
घास फूस खाएंगे, बाहर निकलेंगे, कार्निवोरस है तो शिकार करेंगे, हम हैं तो हम काम के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे, कुछ प्रोडक्टिविटी करेंगे, बच्चा है तो स्कूल जाएगा, कोई होम मेकर है तो बाहर जाके सब्जी लेगी, 4 सहेलियों से बात करेगी, वी गो आउट फॉर सम प्रोडक्टिविटी ना। तो वो प्रोडक्टिविटी जो है वो जो हमको ग्रो करती है, हमको एक्सपैंड करती है, इज द डायरेक्शन कॉल्ड साउथ ईस्ट। आइडली वास्तु में इसको हम कैश और लिक्विडिटी से देखते हैं, बिकॉज पैसा है तो कोई भी चीज़ चलेगी। हम खाना तो नहीं स्टोर कर कर रख सकते पहले की तरह कि अब अनाज बेच के करेंगे, वी नीड मनी। सो आज के समय में वो जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज लिक्विडिटी, दैट इज योर फाइनेंस, दैट इज योर मनी, दैट इज योर एवरीडे कैश। तो ये जो पैसे की डायरेक्शन है ये साउथ ईस्ट है, इसीलिए हम बोलते हैं ये अग्नेय कोण है, यहाँ पर किचन होना चाहिए, बिकॉज फायर इज लिक्विडिटी, है ना, वो लक्ष्मी माँ का स्वरूप है, जात देवा, उनको इग्नाइट किया गया ऋग्वेदा के थ्रू कि माँ आप अग्नि के थ्रू प्रज्वलित होकर मेरे घर में विराजमान करें। दिस इज द रीजन वाई साउथ ईस्ट डायरेक्शन शुड हैव किचन। अब अगर नहीं है तो क्या करें, इस पर हम बाद में बात करेंगे। सो साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन जहाँ से हम लिक्विडिटी को इग्नाइट करते हैं। अब ये लिक्विडिटी जो आपने इग्नाइट करी, ये क्या करेगा? अगर आपके पास पैसा होगा तो आप अच्छी लिपस्टिक खरीदेंगी, अच्छे कपड़े पहनेंगी, जूते पहनेंगी, घड़ी लेंगी, घर लेंगी, गाड़ी लेंगी। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को डिस्प्ले करेंगे उतना ज़्यादा पॉपुलर होंगी। लोग कहेंगे देखो इसने नई गाड़ी ले ली, क्या बात है, ये तो बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने लग गई है। योर एस्टैब्लिशमेंट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू योर एक्सपेंडिचर। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप 4 फैक्ट्री लेंगे, 4 को 8 में करेंगे, बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, IPO निकालेंगे। आप जितना दिखाएंगे आप उतना ज्यादा एस्टैब्लिश होंगे। दिस इज द पावर ऑफ साउथ डायरेक्शन। तो इसलिए लोग साउथ डायरेक्शन से डरते हैं, क्योंकि साउथ डायरेक्शन एस्टैब्लिशमेंट मांगता है, साउथ डायरेक्शन मेहनत मांगता है, साउथ डायरेक्शन फेम देता है, और फेम के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी बॉडी के लिए फेमस हैं तो आपको भूखा भी रहना पड़ेगा, आपको छोले भटूरे, गुलाब जामुन, कचौड़ी आलू, पूड़ी आलू नहीं खाने पड़ेंगे, आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा। वो आपको पॉपुलर जरूर करेगा आपकी गुड फिट और गुड फिजिक के लिए, लेकिन आपकी जान भी निकालेगा, आपसे सैक्रिफाइस भी मांगेगा। सो साउथ इज द डायरेक्शन विच आस्क फॉर लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फ्रॉम यू। इसीलिए डायरेक्शन मंगल ग्रह को दी जाती है। मंगल इज द डायरेक्शन ऑफ एक्शन, और मंगल के अधिपति जो है वो हनुमान देव जी हैं। तो हनुमान जी जो हैं ये जैसे जैसे साउथ की तरफ गए वैसे वैसे और पॉपुलर हुए। उसमें उनकी पूंछ पे आग भी लगी, उनको ऊपर नीचे भी जाना पड़ा, उनको बहुत सारे अलग अलग युद्ध भी लड़ने पड़े, बट ही गॉट एस्टैब्लिश्ड विथ मोर एंड मोर पावर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साउथ डायरेक्शन। तो ये तब अच्छा काम करती है जब आपका मंगल अच्छा होता है। व्हेन योर मार्स इज गुड इट वर्क्स मैजिकली वेल फॉर यू। अब जब आपके पास फेम है, आपके पास पॉपुलैरिटी है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू लुक इन लाइफ? आपको चाहिए मैं घर आऊँ ना, मुझे अच्छे रिश्ते चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे प्यार करने वाले लोग चाहिए, नहीं तो मेरा घर आने का मन नहीं करेगा। Exactly. तो ये जो रोजमर्रा के रिश्ते हैं ना, जो हमारे रूट्स हैं, जो रूट वाले रिश्ते हैं, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं। Okay. साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा एरिया है जिसमें हमको स्थिरता चाहिए, हमको बैलेंस चाहिए, हमको स्टेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली की पिक्चर्स लगा सकते हैं। ये अर्थ एलिमेंट की दिशा है। अभी हम इसमें एलिमेंट वाइज भी जाएंगे। तो फिर आपको रेमेडीज खुद बनानी आ जाएगी, आपकी डिपेंडेंसी मेरे पे खत्म हो जाएगी। दिस इज हाउ आई वांट पीपल टू थिंक, आई वांट पीपल टू फाइंड सॉल्यूशंस। आई डोंट वांट देम टू डिपेंडेंट अपॉन मी और एनी अदर पर्सन फॉर एनी सॉल्यूशन। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भरता आपके सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड से आती है, और मैं इसमें बिलीव करती हूँ। डेफिनेटली। और वो रेमेडीज हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट्स में भी बताएंगे। हाँ बिल्कुल, उन्हें हमें बताना चाहिए कि देखिए आपने ये बताया और इससे मैंने ये समझा और इससे मैंने ये सोल्यूशन निकाला। तो जब हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, हमारे रिलेशनशिप स्ट्रेंथ वाले होते हैं, तो हमको अगली चीज़ जो लाइफ में चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है लेगेसी। कि अब इन रिलेशनशिप्स को अपने बच्चों को मैं दे के क्या जाऊँ, मैं उनको घर देकर जाऊँ, मैं इनको अच्छा बैंक बैलेंस देकर जाऊँ, मैं इनको अच्छी गोल्ड ज्वेलरी देकर जाऊँ। और ये सब कैसे बनेगा? ये सब बनेगा आपके प्रॉफिट से या आपकी सेविंग से। तो ये जो आपका संकोचित धन, कौन सा धन होता है वो, विच इज लाइक अ वेल्थ क्रिएशन, जिसमें हम पैसे को जोड़कर प्रॉफिट के जरिए री इन्वेस्ट करते हैं, इज द डायरेक्शन कॉल्ड वेस्ट। ओके। ये वो दिशा है जो आपको मल्टीप्लिकेशन की तरफ ले जाती है, क्योंकि ईस्ट में आप बाहर निकले और वेस्ट में आप बाहर वापस आए, अंदर आए। ईस्ट का मतलब सूरज उगा, वेस्ट का मतलब सूरज डूबा। तो पहले के टाइम पर जब लोग पहले काम कर कर वापस आते थे, तो जो भी उन्होंने दिन भर में कमाया होता था, फसल काटी होती थी या
पैसे बनाए होते थे, मोहरें लेकर आए होते थे, उसको वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं आती थी, गड्ढा करके दबा देते थे, एक हिडन जमीन के अंदर सेफ बना दिया करते थे, क्योंकि उस कोने तक घर में नेचुरली रोशनी नहीं आती थी. सो ऑल योर हिडन वेल्थ और योर एक्यूमुलेटेड वेल्थ इज इन वेस्ट डायरेक्शन. ये पश्चिम दिशा की है. पूर्व मतलब आगे, पश्चिम मतलब पीछे. ये पीछे वो चीज थी जो आपको सपोर्ट करती थी. अगर मेरे पीछे ये कुशन है और चेयर है तो मैं पीछे लीन कर सकती हूँ ना. अब ये हो ही ना, आप मुझे स्टूल पे बिठा दो तो मैं बिल्कुल इरेक्ट बैठूंगी, मेरे पास कंफर्ट खत्म हो गया. तो वेस्ट इज द डायरेक्शन दैट गिव्स यू कंफर्ट, बिकॉज ये पीछे है, ये आपको सपोर्ट दे रही है. तो जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, जो आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, वो चीज जो आपको जल्दी नहीं बेचनी, वो चीज जो आपको सपोर्ट करे, इज द डायरेक्शन ऑफ वेल्थ, इज बेस्ट. जो हमारी लेगेसी क्रिएट करे और जो जैसे हमारे एंसेस्टर्स हमारे इन्वेस्टमेंट मान के समझिए ना, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन में. आप जितनी ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी उतने ज्यादा लोग आपसे आकर्षित होंगे. जितनी ज्यादा आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को, प्रॉफिट को करेंगे, उतने ज्यादा लोग आपसे सीखने आएंगे. तो ये जो लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको हम चुन चुन कर अपना दोस्त बनाते हैं. तो दोस्त क्या होते हैं? दोस्त हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है कि अच्छा मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, मैं खाली हूँ, या मेरा ब्रेकअप हुआ, अच्छा तुम आ जाओ साथ में बैठ के कॉफी पीते हैं, साथ में बैठ के चाय पीते हैं. तो ये आपका सपोर्ट सिस्टम है. और आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? आपके दोस्त, आपका बैंकिंग सिस्टम, आपका फाइनेंशियल सिस्टम, आपका स्टाफ. पीपल हु सपोर्ट यू इन लाइफ आर योर सपोर्ट सिस्टम. ये दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की. ये दिशा होती है जिसको हम वायव्य कोण बोलते हैं. बेसिकली स्पेस एलिमेंट से हम आगे जाकर वाटर एलिमेंट की तरफ जाने लग गए. ये वो डायरेक्शन है जहां आपका सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है. इस डायरेक्शन में क्या लगा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि दोस्तियां अच्छी हों, फ्रेंडशिप्स अच्छी हों. बैंकिंग सिस्टम में अगर आप बिजनेस में हैं तो लोन में दिक्कत ना आए. यू गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम वेर एवर यू आर लुकिंग फॉर. अभी आपके रोजमर्रा के रिश्ते नहीं है, ये साउथ वेस्ट वाले रिश्ते नहीं है कि हम जीना मरना साथ में. ये आपकी फैमिली, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपका पार्टनर नहीं है जिनको आपको रोज देखने की जरूरत है, जिनके पास आकर आपको रहने की जरूरत है. कि वो जरूरत है जहां मुझे जब जरूरत हो ना, मैंने दरवाजा खटखटाया, उससे पहले तुम खड़े हो. That is the support system we want to create, and this is the kind of support system we are going to talk about. That is Northwest. और फिर आपका जितना सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है, आपके पास उतना पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज आती है. Hence we come back to North. आपके पास जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप अपने ब्रेन की उतनी ज्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं. आप जितनी ज्यादा अपने ब्रेन की यूटिलाइजेशन करते हैं, आपके सोशल रिलेशनशिप्स उतने अच्छे बनते हैं. जितने ज्यादा आप सोशली एक्टिव होते हैं, उतने ज्यादा आप धन अर्जित करने के सिस्टम को खोजते हैं, या आपको एक्टिवेशन मिलती है क्योंकि मुझे धन कमाना है. आप जितना धन कमा के उसको एक्सप्रेस करते हैं, वापस कम्युनिटी में लेकर आते हैं, उतना ज्यादा आपको फेम मिलता है. जितना ज्यादा आप अपनी सिस्टम में कॉन्फिडेंट और फेमस होते हैं, उतने ज्यादा आपके रिलेशनशिप आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. जितना ज्यादा आप अपने रिलेशनशिप से अटैच्ड होते हैं, उतना ज्यादा आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं. दैट इज योर मेन एम्बिशन इन लाइफ, टू क्रिएट अ लेगेसी. आप जितना ज्यादा लेगेसी के ऑप्शंस खोलते हैं, उतना ज्यादा लोग आपसे जुड़ते हैं, बिकॉज दे विल इवेंचुअली ऑल्सो गेट बेनिफिट आउट ऑफ यू. तो आपका नॉर्थ वेस्ट सिस्टम स्ट्रांग होता है, और जितना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होता है, उतना ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है. सो इट्स द एरिया ऑफ लाइफ विच यू लिव इन. अब इन 8 मेजर डायरेक्शंस में 8 छोटी छोटी और डायरेक्शंस हैं, जिसमें कुछ अच्छी कुछ बुरी, जो आपके लाइफ सर्कल को पूरा करती हैं. सो नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ योर एनर्जी लेवल, योर फिजिकल हेल्थ. अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो आप मेंटल हेल्थ जाकर क्या करोगे? किसी बड़े पोडियम पे भी जाकर बैठ जाओगे, और पेट खराब होगा तो दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे. सो जो इन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का एरिया है, दैट इज अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, एंड नॉर्थ ईस्ट अबाउट योर मेंटल हेल्थ. तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का जो एरिया है, इसके बीच में डायरेक्शन आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईस्ट का भी हिस्सा लिया और नॉर्थ ईस्ट का भी हिस्सा लिया. This is the direction which talks about your excitement and your regeneration. क्योंकि जब आप अपनी बुद्धि को एग्जॉस्ट कर लेते हो, तो आपको ब्रेक चाहिए होता है. अब मैं मूवी देखने जाऊंगी, अब मैं एंजॉयमेंट करूंगी, अब मैं प्लेजरेबल काम करूंगी. तो आप जो ये ब्रेक लेते हो ना, जो आप रीजेनरेट करते हो, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का काम है. जो आप हॉलीडे लेते हो, जो आप ब्रेक लेते हो, दिस इज अबाउट वेर यू वांट टू रीजेनरेट. और जब आप रीजेनरेट करते हो, तो आप सोशली अपने सिस्टम में स्ट्रांग आते हो. जब आप अपने सिस्टम को, सोशली को पूरा एग्जॉस्ट कर देते हो, तो आप
लोगों से जब ज़्यादा मिलना जुलना शुरू कर देते हो तो इसने गॉसिप किया, इसने मुझे नहीं बुलाया, इसने मेरे बारे में बात करी, इसने ये किया, उसने वो किया। तो जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, विच इज कॉल्ड ईस्ट साउथ ईस्ट, इज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। क्योंकि आपने ईस्ट को ओवर एग्जॉस्ट कर लिया, अब लोगों की बातें आपको परेशान करी, अभी आपकी स्ट्रेंथ नहीं रही, अभी आपकी वीकनेस रह गई। जब आप इस डायरेक्शन के पड़ाव से बाहर निकल जाते हो, फिर आप अपने पे फोकस करते हो और वेल्थ क्रिएशन करते हो, विच इज साउथ ईस्ट। जब आप वेल्थ क्रिएशन को ज्यादा बना लेते हो, आप ज्यादा पैसे जोड़ना शुरू कर देते हो, आप अपनी सेविंग्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, आप अपनी वेल्थ क्रिएशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ये आपको पावर देता है। दैट इज द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट। इट इज कॉल्ड साउथ साउथ ईस्ट। इट इज द डायरेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पावर। जब आप पावर और कॉन्फिडेंस से फेमस हो जाते हो, आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हो, तब आपके पास दो रास्ते होते हैं, या आप हम्बल हो, सॉफ्ट हो, या आप एरोगेंट हो। जब आप एरोगेंट हो जाते हो, खराब रास्ता चुन लेते हो, तो आप अपने लाइफ में रिलेशनशिप्स को, चीज़ों को ड्रेन कर देते हो, अपनी सारी चीज़ों को खो देते हो, खराब आदतों में पड़ जाते हो। लोग आपकी तारीफ करते हैं, आप फेक पार्टीज में जा जाकर अपने पैसे को भी एग्जॉस्ट करते हो, अपनी हेल्थ को भी एग्जॉस्ट करते हो, बदतमीजी से बात करते हो, अपनी एरोगेंस को शो करते हो। दैट इज वेयर यू एंटर साउथ साउथ वेस्ट एरिया ऑफ ड्रेनेज। जब सब कुछ जो हमने बनाया होता है हमारी एरोगेंस और बेवकूफ़ी के कारण बहना शुरू हो जाता है। जब आप इनको बचा लेते हो, या जो लोग आपको इस सिचुएशन में साथ में जुड़ जाते हैं, दीज आर योर रूट पीपल, जो आपको जिंदगी में कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। इज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जब आप उन लोगों के साथ जुड़े होते हो जिनके साथ आपको प्रेम होता है, तो आप उनके लिए सेविंग करते हो, उनके लिए पैसे बचाते हो। एक माँ अपने बच्चे के लिए सब्जी बचाती है, कम से कम हालात में भी होगी, उसके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो अपने बच्चे की शादी के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देती है। अच्छा, मैं ये गोल्ड के इयररिंग्स लेकर रख देती हूँ, ये उसकी शादी में काम आएंगे। तो ये जो सेविंग है ना, दिस इज इन बिटवीन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, विच इज कॉल्ड वेस्ट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप थे, वेस्ट में प्रॉफिट थे। इनके बीच का जो एरिया है, इट इज अबाउट वेस्ट साउथ वेस्ट, इट इज सेविंग्स। जब हमारी सेविंग्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब हम बात करते हैं SIP में पैसा डालो, इधर पैसा डालो, विच इज री इन्वेस्टमेंट। ये हमें प्रॉफिट जनरेट करता है, विच इज बेस्ट डायरेक्शन। जब हमें प्रॉफिट कम होता है, इस साल मुझे 10 लाख का फायदा होना था पर मुझे 5 लाख का फायदा हुआ, तो मैंने क्या किया, मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं लो मूड में चली गई। ये जो लो मूड है ना, दिस इज बिटवीन वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। दिस इज द एरिया ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि आपने जो सोचा वो नहीं हुआ, आपको जो मिला वो आपने नहीं देखा, पर जो आपने सोचा वो नहीं हुआ और आप डिप्रेशन में चले गए। और जब आप डिप्रेशन में होते हो, तो आप किसको सबसे पहले फोन करके बाहर निकालते हो? अपने सपोर्ट सिस्टम को। वो आपके साथ दूर रहने वाली दोस्त हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, बट यू कॉल बैक टू योर सपोर्ट सिस्टम दैट हे आई नीड हेल्प, मैं लो फील कर रही हूँ। ये सपोर्ट सिस्टम जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाला, ये जितना ज्यादा होता है आप उतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और ये जितना पावरफुल होता है आप उतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। सोचिए, अगर आपके फोन पर अब हम बात कर रहे हो और इस समय होम मिनिस्टर का कॉल आ जाए, तो आप कितनी आकर्षक बन जाएंगी मेरे लिए कि यार ये कौन है जो मेरे लिए इंटरव्यू लेने आई और जिसको होम मिनिस्टर कॉल कर रहे हैं। तो आपका सपोर्ट सिस्टम जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए तो जो लोग पॉलिटिशियंस और फिल्म स्टार्स के साथ रहते हैं, उन साथ रहने वाले लोगों के भी चमचे होते हैं, बिकॉज आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं टू बी मोर कनेक्टेड टू बेटर पीपल। सो द स्ट्रॉन्गर नेटवर्क यू हैव, the stronger and more attractive you are. Very powerful thing you said. Right? Makes sense. क्योंकि जब कोई पावरफुल आदमी एक बड़े ओहदे पर होता है, एक IAS ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर, वो आपके लिए नेटवर्क क्रिएट कर सकता है, आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, और आप उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप उनके साथ जी सर, यस सर, यस सर, नो सर करते हैं। क्यों? Because he is capable of bringing more value to you. और ये वैल्यू क्या है? Your network is your net worth. Yeah. तो ये जो नॉर्थ वेस्ट है, ये आपको अट्रैक्टिव बनाता है, और ये अट्रैक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, ये अट्रैक्शन मेंटल भी हो सकता है, ये अट्रैक्शन आपके व्यक्तित्व का भी हो सकता है। और जितने ज्यादा आप अट्रैक्टिव होते हैं उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास चल के आती है। सो वी ब्रिंग बैक आवर साइकिल बैक टू द नॉर्थ फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। Lovely. So Vastu is about these 16 magical directions. North about your opportunities. Northeast about your physical health, क्योंकि शरीर ठीक होगा तो दिमाग लगाएंगे ना, नहीं तो कैसे काम कर पाएंगे। Northeast about your mental health.
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज अबाउट योर रीजेन्युएशन, ताकि आप एग्जॉस्ट ना हो. ईस्ट अबाउट योर सोशल कनेक्शंस. ईस्ट साउथ ईस्ट इज अबाउट योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी. इससे ऊपर निकलते हैं तो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाते हैं. साउथ ईस्ट इज अबाउट योर कैश एंड लिक्विडिटी. कैश एंड लिक्विडिटी बढ़ती है तो साउथ ईस्ट में एनर्जी जाती है, विच इंक्रीजेज योर पावर एंड कॉन्फिडेंस. जब आपका पावर ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है उतने ज्यादा आप पॉपुलर होते हैं, उतने ज्यादा आप एस्टैब्लिश होते हैं, विच इज साउथ. जब आपकी एस्टैब्लिशमेंट आपको हिट नहीं करती, आपके एरोगेंस को हिट नहीं करती, तो आप ड्रेनेज से बचते हैं. आप बचते हैं उन चीज़ों से जो आपको ज़िंदगी में माइनस लेकर जा सकती हैं. आप डाउनफॉल से बचते हैं. जब आप डाउनफॉल से बचते हैं तो आपके सोशल रिलेशनशिप्स आपसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. नाउ यू टॉक अबाउट क्रिएटिंग अ लेगेसी स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट, विच इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप. जब आप रिलेशनशिप्स में होते हैं तो आप सेविंग्स करते हैं. यू टॉक अबाउट फ्यूचर, विच इज़ वेस्ट साउथ वेस्ट. जब आप सेविंग स्ट्रांगली करते हैं तो आप अपने प्रॉफिट्स और री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, विच इज़ वेस्ट. जब आप प्रॉफिट्स और री इन्वेस्टमेंट से अटैच नहीं होते हैं, सिर्फ कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, कृष्ण जी जो बात समझाना चाह रहे थे, आप उस पर अटक करते हैं तो आप डिप्रेशन और एंजाइटी में नहीं जाते हैं, विच इज़ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट. जब आप डिप्रेशन और एंजाइटी में नहीं जाते हैं तो आपके दोस्त आपका सपोर्ट लेते हैं रादर देन यू टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स. आपका सपोर्ट सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क अच्छा होता है. जितना आपका नेटवर्क अच्छा होता है उतना ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट आपको अट्रैक्टिव बनाता है. जितने आप अट्रैक्टिव होते हैं, आप वापस नॉर्थ पे चले जाते हैं, उतनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं और शुक्र एक्टिवेट हो जाता है जी. सो दिस इज हाउ द लाइफ इज एंड दिस इज व्हाट वास्तु इज ऑल अबाउट. अब इसको रिवर्स करके समझिए. आप अट्रैक्टिव नहीं हैं, आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना फाइनेंशियली, क्योंकि जो होता है वो दिखाना तो पड़ता है. तो आप आकर्षक पॉइंट में नहीं आते. मैंने ऐसे आकर्षक, इट डजंट मीन फिजिकल, इट मीन्स योर पर्सनालिटी, योर पर्सोना, योर लर्निंग, योर स्पीकिंग एबिलिटी. हर वो चीज़ जो आपको दुनिया से जोड़ती है, क्या आप में वो बात है कि आप खुद पर काम कर रहे हैं? व्हेन यू डोंट वर्क ऑन योर अट्रैक्शन पावर, यू एक्चुअली डोंट हैव ग्रेट सपोर्ट सिस्टम. जब आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होता, नॉर्थ वेस्ट अच्छा नहीं होता, तो आप डिप्रेशन में जाते हैं, विच इज़ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट. जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आप सही डिसीजंस नहीं ले सकते, तो आप फाइनेंशियल कैपेसिटी से भी कम हो जाते हैं. जब आप ठीक फाइनेंशियल कैपेसिटी में नहीं होते तो आपका वेस्ट साउथ वेस्ट वीक होता है, आपकी सेविंग्स कम हो जाती हैं. जब आपकी सेविंग्स कम हो जाती है तो वही लोग जो आपसे उम्मीद रखते थे अब आपको ताने मारते हैं, तो आप साउथ वेस्ट से वीक हो जाते हैं. आपके रिलेशनशिप वीक हो जाते हैं. जब आपके रिलेशनशिप वीक हो जाते हैं तो आप लाइफ में ड्रेन्ड महसूस करते हैं, आप साउथ वेस्ट में आ जाते हैं. जब आप ड्रेन्ड महसूस करते हैं तो आप अपने फेम के बारे में सोच भी नहीं सकते. जब आप पॉपुलर नहीं होते, एस्टैब्लिश नहीं होते, तो आप में पावर ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आता. जब आप में पावर ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप बाहर जाकर नए तरीकों से वेल्थ क्रिएट नहीं करते. जब आप नए तरीकों से वेल्थ क्रिएट नहीं करते तो आप स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं. जब आप स्ट्रेस ऑफ एंजाइटी में रहते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट, तो आपको कोई बुलाना पसंद नहीं करता क्योंकि आप जाकर कंप्लेन नहीं करते हैं. तो आपका ईस्ट सोशल रिलेशनशिप्स वीक हो जाते हैं. जब आपके सोशल रिलेशनशिप वीक हो जाते हैं तो आप बाहर जाकर एंजॉय किसके साथ करोगे? तो आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वीक हो जाता है. जब आपके सोशल रिलेशनशिप एंजॉयमेंट वीक हो जाते हैं और आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट पैटर्न में जाते हैं, विच इज नॉर्थ ईस्ट. तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट को खराब करते हैं. जब आपका नॉर्थ ईस्ट खराब होता है तो आपका माइंड खराब होता है, तो आप फिजिकली अपने लिए बेस्ट नहीं कर पाते, तो आप फिजिकल हेल्थ को वीक कर लेते हैं. जब फिजिकल हेल्थ वीक हो जाती है तो अपॉर्चुनिटीज ना आती हैं और ना आप उसके लिए कुछ कर पाते हैं, तो आपका नॉर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है. दिस इज द रिवर्स साइकिल ऑफ वास्तु. लवली. एंड यू नो, हमने बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसा डॉक्टर जय ने कहा, इस जर्नी को समझा. मैम, आई एम श्योर कि नाउ व्यूवर्स वुड वांट टू नो दिस कि हमने फंक्शंस ऑफ एवरी डायरेक्शन तो समझा, पर अब मैं इनकी पॉजिटिव एनर्जी को कैसे मैनिफेस्ट करूँ लाइफ में? तो अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास नहीं आ रही है, पहले समझते हैं एलिमेंट को और इसके बाद रेमेडीज आप लोग बताएंगे. मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर. अपॉर्चुनिटी जिसको हम बोलते हैं लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर. एक बच्चा है, वो मदर की वूम में आता है, सो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर. हमारे यहाँ पर पहला अवतार जो विष्णु जी ने लिया वो था मत्स्य अवतार. लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर एंड सो डज बाइबल ऑल्सो सेज. सो इवन साइंस सेज दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर. तो नॉर्थ डायरेक्शन इज वाटर एलिमेंट बिकॉज लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर. अब ये पानी कहाँ खर्च होता है? ये पानी जाकर कंज्यूम होता है पेड़ पौधों में. हम कहते हैं ना, जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पेड़ पौधे लगाओ, क्योंकि पौधा जो है वो पानी को अंदर सोख लेगा. तो सो वाटर गेट्स कंज्यूम्ड टू क्रिएट एयर एलिमेंट, क्योंकि फिर हमें ऑक्सीजन देते हैं ये पौधे. सो और वाटर बना भी H2O यानी कि गैसेस से बना है. सो नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर एलिमेंट. अब ये वाटर एलिमेंट कंज्यूम हो गया टुवर्ड्स एयर एलिमेंट यानी कि पेड़ पौधे. तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट इज एयर एलिमेंट. एयर एलिमेंट यानी कि वुड एलिमेंट. हमें हवा कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है ना, तो दैट इज वुड एलिमेंट. अब ये पेड़ पौधे हम क्यों काटते थे पहले? टू क्रिएट फायर, ताकि हमें खाना मिल सके और हमें वार्मथ मिल सके. सो एयर एलिमेंट जो है वो क्रिएट हुई टू गिव अस मोर ब्रेथ, टू गिव अस मोर प्राणा. और एयर एलिमेंट को यानी कि वुड को भी हम एग्जॉस्ट करते हैं टू क्रिएट फायर, टू गिव अस मोर वार्मथ, टू गिव अस लाइट. पहले जंगलों में जाते थे तो रोशनी करनी पड़ती थी ना कि कोई जानवर पास में ना आए. सो फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स प्रोटेक्शन, इट रिप्रेजेंट्स वार्मथ, इट रिप्रेजेंट्स विजिबिलिटी, इट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ. क्योंकि आप अब इससे खाना बना रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, और अब आप इसको जोड़ोगे, अब आप इसको जोड़ना शुरू करोगे. तो साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक जो डायरेक्शन है ये फायर एलिमेंट है. अब ये जब आग बुझ गई तो ये राख जो है, ये राख इज अर्थ एलिमेंट. दैट इज हाउ माउंटेन्स वर क्रिएटेड. तो साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट तक अर्थ एलिमेंट आ गया. हम धरती जो बिल्कुल स्टेबल है उसको भी चीरते हैं. क्यों? उसके अंदर से रिसोर्सेज निकालने के लिए. एंड द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्सेज दैट वी हैव एवर गॉट आउट ऑफ अर्थ एंड विल स्टिल डूइंग इज द नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स. क्योंकि पहले के जमाने में करेंसी ये थी, राइट? तो ये मेटल एलिमेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है स्पेस को. क्योंकि हम किसी चीज से निकाल कर किसी चीज को निकाल रहे, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द स्पेस एलिमेंट. बट रेमेडीज के लिए हम मेटल एलिमेंट समझेंगे, क्योंकि नहीं तो रेमेडी कैसे करेंगे. अब नॉर्थ एलिमेंट इज वाटर एलिमेंट. वाटर रिप्रेजेंट क्या करता है? वाटर रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस. क्योंकि आप रोओगे तो आंसू निकलेंगे, आप घबराओगे तो पसीना निकलेगा, आपको वॉशरूम जाना पड़ जाएगा, आपका पेट लूज हो जाएगा, आप खुश होगे तो भी आप रोओगे, आपको घबराहट होगी तो आप पूरा पानी पानी हो जाओगे, आपको भूख लगेगी तो आपके मुंह में पानी आएगा. विथ एवरी इमोशन अ वाटर ग्लैंड इन योर बॉडी इज ऑपरेटिंग. तो जब हमें इमोशंस को स्टेबलाइज करना हो तो हम वाटर एलिमेंट को यूज करेंगे. एयर एलिमेंट आपकी बॉडी से कब निकलता है? थ्रू योर स्पीच मैक्सिमम. जब आप बात करते हैं, आप सांस लेते हैं. सो योर कम्युनिकेशन इज डोमिनेटेड बाय योर एयर एलिमेंट. दैट इज व्हाई सोशल रिलेशनशिप्स एंड रीजनरेशन इज एयर एलिमेंट, ईस्ट डायरेक्शन. फिर आप जब इस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो फायर एलिमेंट्स गिव्स यू फेम, इट गिव्स यू विजिबिलिटी, इट गिव्स यू पॉपुलैरिटी, इट गिव्स यू ड्राइव टू अचीव एवरीथिंग इन लाइफ. क्योंकि फ्रिक्शन के बाद पैदा हो रहा है ना. तो फायर एलिमेंट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स यू. क्योंकि आप कोई भी चीज डालोगे वो वापस एक ही फॉर्म में राख बन जाएगी. तो ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएशन, ब्यूटी, मैग्नेटिज्म, विजिबिलिटी, क्लैरिटी, पॉपुलैरिटी इज ऑल फायर एलिमेंट. अब ये फायर एलिमेंट जो है ये एस्टैब्लिश होके होता है अर्थ एलिमेंट. अर्थ के क्या गुण है? ये हिलती नहीं है, ये मूव नहीं होती है, ये एस्टैब्लिश रहती है, ये स्थिर रहती है. स्थिरता हमें कहाँ चाहिए? रिलेशनशिप्स में चाहिए, हमें फाइनेंस में चाहिए, हमें अपनी वेल्थ में चाहिए कि भैया मेरी वेल्थ कम नहीं होनी चाहिए, मेरे रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ये हमारे स्टेबल एरियाज ऑफ लाइफ है, विच इज साउथ वेस्ट, विच इज वेस्ट साउथ वेस्ट. हमारी सेविंग्स कम नहीं होनी चाहिए, हमारे प्रॉफिट कम नहीं होने चाहिए. फिर ये प्रॉफिट को हम री इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो जो धरती स्थिर थी ना उससे भी खोद के ला के सामान लाओ और फिर उसको और वेल्थ क्रिएट करो. यानी कि एक फार्मर जो है एक माइनर से ज्यादा नहीं कमा सकता. दोनों ही अर्थ एलिमेंट, एक अर्थ में ऊपर से उपजाऊ कर रहा है और एक अंदर से सामान निकाल रहा है. तो वो जो अंदर से निकालना है इस एलिमेंट ऑफ स्पेस एलिमेंट. दैट मीन्स वहां जहां कुछ एग्जिस्ट नहीं करता वहां से कुछ निकालना, विच इज द एरिया ऑफ इंट्यूशन, विच इज द एरिया ऑफ क्रिएशन, विच इज द एरिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी, विच इज द एरिया ऑफ जहां कुछ नहीं है वहां से कुछ बनना. तो अब वास्तु वाइज इन डायरेक्शंस को रेमेडीज वाइज समझते हैं. नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ इमोशंस एंड अपॉर्चुनिटीज. तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है तो मुझे नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा. तो मुझे क्या चीज है वाटर एलिमेंट की मैं क्रिएट कर सकती हूँ? पॉट रख सकते हैं. यस, पर उसको मुझे वापस रोटेशन पे डालना पड़ेगा. तो वो पानी मुझे पौधे में डालना पड़ेगा. क्योंकि रोटेशन होगा तो अपॉर्चुनिटी चलेगी, रुका हुआ पानी तो कीचड़ है. तो मैं नॉर्थ में फाउंटेन डाल सकती हूँ, मैं नॉर्थ में अपॉर्चुनिटी के लिए उर्ली रख सकती हूँ, और फिर मुझे रोज उस पानी को बदलना पड़ेगा. अगर मुझे अपनी हेल्थ बेटर करनी है तो वाटर एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पर मैं कुंभ का जल रख सकती हूँ, इसके पास मैं एक मंत्र लगाकर इसको चार्ज कर सकती हूँ. बट बिकॉज वाटर इज प्रोग्रामेबल, नाउ साइंस ऑल्सो सेज दैट. तो मैं
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पानी रख सकती हूँ और उस पानी को खुद भी पी सकती हूँ और फैमिली को भी पिला सकती हूँ। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक बेल पर महामृत्युंजय मंत्र 108 बार या 1008 बार चलाकर एक जल का लोटा रख सकती हूँ और उस जल को अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ टू क्रिएट बेटर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। तो वाटर एलिमेंट, डायरेक्शन एंड द रिसोर्स ऑफ इट। अब अगर मुझे अपने सोशल कनेक्शन बेटर करने हैं तो मैं क्या करूंगी? कौन सी डायरेक्शन थी? ईस्ट। और ईस्ट में एलिमेंट कौन सा था? एयर मीन्स पौधे। यस। तो मैं ईस्ट डायरेक्शन में जब पौधे लगाऊंगी और जिन लोगों के साथ मुझे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं या जिन कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में मुझे जाना है उसके साथ पिक्चर लगाऊंगी, तो मैं किस चीज को ग्रोथ दूंगी? अपने सोशल कनेक्शंस को ग्रोथ दूंगी। अब अगर मुझे अपनी लिक्विडिटी बेटर करनी है तो डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज ऑफ फायर। तो जब मैं यहाँ पर पौधा लगा दूंगी और उसके पास में एक लाल बल्ब लगा दूंगी तो मैंने आग क्रिएट की और आग के साथ में उसकी खुराक पौधा क्रिएट किया। तो मैं अपनी कैश लिक्विडिटी को बेटर कर लूंगी इवन इफ आई डोंट हैव फायर इन माय साउथ ईस्ट। यानी कि अगर मेरे पास किचन में नहीं है, मेरे पास नहीं है किचन साउथ ईस्ट में, तो मैं रोज इस डायरेक्शन में एक हरे रंग की कैंडल जलाऊंगी। हरे रंग की कैंडल। एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स ब्राउन और ग्रीन, पौधों के यही रंग होते हैं ना। तो ग्रीन भी एयर एलिमेंट है और ब्राउन भी एयर एलिमेंट है, ट्रंक ट्री का। और ट्रंक की शेप में कैंडल, जब मैं उसमें आग जलाऊंगी तो मैं साउथ ईस्ट को एक्टिव कर लूंगी। इसी तरीके से अगर मुझे अपना फेम बढ़ाना हो तो मुझे किस डायरेक्शन की तरफ देखना होगा? वेस्ट। साउथ वाज द डायरेक्शन ऑफ फेम। तो अगर मुझे फेम बढ़ाना हो तो मैं लाल रंग के फ्रेम में अपनी फोटोग्राफ साउथ में लगा दूंगी। अगर मुझे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो तो साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में मैं घी के जार के ऊपर अपनी फोटो लगा दूंगी बिकॉज हमें स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ घी देता है और घी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्ट्रेंथ मैं उसके ऊपर अपनी फोटोग्राफ लगा दूंगी। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं हनुमान जी की तस्वीर लगा दूंगी ताकि इस दिशा में कॉन्फिडेंस बढ़े अपने बेडरूम के अंदर, इफ ऑफ कोर्स यू आर अनमैरिड। अब अगर मुझे अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं तो मुझे कौन सी डायरेक्शन को देखना होगा? वेस्ट। साउथ वेस्ट। तो मेरे रिलेशनशिप की डायरेक्शन थी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का कलर होता है अर्थ एलिमेंट का कलर, विच इज गोल्डनिश, येलो, बेजिश, धरती के कलर। तो मैं अपनी फैमिली पिक्चर को एक ब्यूटीफुल से टेराकोटा के फ्रेम में लगा दूंगी, विच इज अर्थ एलिमेंट, मिट्टी, और उसके साथ में येलो कलर के फ्लावर्स का प्रिंट कर दूंगी। तो मैं अपने सोशल और फैमिली रिलेशनशिप्स को एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग में ले आऊंगी। वेस्ट साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ सेविंग्स। अगर मुझे अपनी सेविंग्स बेटर करनी है तो मैं इस डायरेक्शन में अपने बैंक अकाउंट की, सेविंग्स बैंक अकाउंट के को छोटा सा लोगो को लगा दूंगी, अपनी एसआईपी के पेपर्स रख दूंगी, अपना सेफ रख दूंगी, एक पिगी बैंक रख दूंगी एज अ मोर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इट। अगर मुझे अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं तो मैं वेस्ट डायरेक्शन के अंदर क्या करूंगी? मैं वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मेटल एलिमेंट आ गया अब यहाँ पर। वेस्ट डायरेक्शन के अंदर चांदी का छोटा सा सिक्का लगा दूंगी, चांदी का कोई आर्टिफैक्ट लगा दूंगी, माँ लक्ष्मी की छोटी सी सिल्वर का कॉइन दीवार पे लगा दूंगी टू एक्टिवेट मोर प्रॉफिट्स इन माई सिस्टम, बिकॉज लक्ष्मी, सिल्वर, प्रॉफिट्स की डायरेक्शन और ये सारा गठजोड़ हो गया। अब अगर मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन से बाहर जाना है, मुझे एंजाइटी है, तो डिप्रेशन से बाहर जाने के लिए हम कैसी जगहों पर जाते हैं? हम खुली हवाओं में जाते हैं, हम पेड़ पौधों के बीच जाते हैं, हम हील होते हैं। तो एक ब्यूटीफुल फ्लोरल वॉलपेपर आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ग्रेट। सिमिलरली अगर आपको अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं और जैसे हम वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो हम वेस्ट डायरेक्शन में एक छोटी सी चीज और कर सकते हैं। आप विंड चाइम्स लगा सकते हैं मेटल की, बिकॉज दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मूवमेंट एंड स्पेस एलिमेंट, ताकि आपके घर में ध्वनि आए हर समय। आप मंत्र लगा सकते हैं, आप श्री सुक्तम वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। दैट विल ऑल क्रिएट योर वेल्थ, क्योंकि स्पेस एलिमेंट की जो तन्मात्रा है वो साउंड है। अब मुझे अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे कौन सी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मैं अपनी फ्रेंड्स की पिक्चर्स लगा सकती हूँ। मैं जिन बैंक्स के साथ डील कर सकती हूँ उसका लोगो लगा सकती हूँ। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्योंकि चंद्रमा की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मैं फुल मून की पिक्चर लगा सकती हूँ। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मैं अपनी अफर्मेशंस लिख के लगा सकती हूँ। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मैं भागते हुए घोड़ों की फोटो लगा सकती हूँ ताकि मेरा सपोर्ट सिस्टम बढ़े और सुपर एक्टिव हो। इट्स अ वेरी पॉपुलर पिक्चर ना, जो हम देखते हैं पर हमें पता नहीं कि हम क्यों करें और कहाँ लगानी है। अब आपको अट्रैक्टिव होना है, विच इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो आप अपनी पिक्चर को सिल्वर कलर के मेटल के फ्रेम में लगा सकते हैं। आपको और अट्रैक्टिव होना है तो आप अपनी फोटो को हनी जार के ऊपर लगा सकते हैं, विच इज ऑल्सो, शहद से मक्खियां अट्रैक्ट होती हैं,
आप हनी जार के ऊपर लगा सकते हैं। Wow. आप नॉर्थ वेस्ट में अपनी अफर्मेशंस लिख के लगा सकते हैं विद अ सिल्वर इंक पेन। आप नॉर्थ वेस्ट में अपना खूबसूरत पोर्ट्रेट जैसा आप दिखना चाहते हैं वैसा बनवा कर लगा सकते हैं। दैट विल मेक यू मोर अट्रैक्टिव। तो आपने एलिमेंट, डायरेक्शन का भाव से रेमेडीज बनाई। Wow, lovely. And it's so interesting to know, डॉक्टर जय, कि everything is so interconnected ना, बस हमें उस डेप्थ को समझने की ज़रूरत है। और आज हमने वही समझा आपके थ्रू। हमने 9th हाउस, लक की बात की, अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, हमने वास्तु रेमेडीज़ की बात की। नाउ वी आर अप्रोचिंग वैलेंटाइन समवेयर। तो मैं लव यानी 5th और 7th भाव की बात भी आपसे करना चाहूँगी। जो लोग इस साल विवाह करना चाहते हैं या जो एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन्हें क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए एक हैप्पी ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए? इस साल उन लोगों को श्री राम, श्री ऑल्सो रिप्रेजेंट्स माँ सीता, ऑल्सो श्री माँ का ही एक स्वरूप है। तो श्री राम या सिया राम आप जरूर लिखें अपनी बुक पर, ताकि आप मनचाहा पार्टनर अट्रैक्ट कर सकें। रेड पेन से लिखिए। इसके साथ साथ ताकि मंगल भी एक्टिव हो, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कारक फॉर सस्टेनेंस ऑफ हैप्पी मैरिज। इसके साथ साथ आप अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में एक स्वयंवर की पिक्चर, विष्णु लक्ष्मी स्वयंवर की पिक्चर ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ताकि अच्छे रिश्ते चल कर आएं। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी स्वयंवर की पिक्चर लगा सकते हैं, ताकि अगर किसी से रिश्ता है तो उसके साथ में रिश्ता स्ट्रांग हो जाए, एक गांठ बन जाए। तो ये रेमेडीज कर आप इस साल राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट पार्टनर को अपने जीवन में बुला सकते हैं। 5th हाउस एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में 5वां घर सूर्य का होता है और ये साल सूर्य का है। तो आप अपनी लाइफ में अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, और ऑरेंज कलर इज ऑल्सो द कलर विच इज वेरी रेलिवेंट इन योर सेक्रल चक्रा ऑल्सो। तो दिस इज द कलर कि आप नेचुरल मैरीगोल्ड फूल को क्रश कर लें, 2 पत्ती को रोज, और अपने नेवल के एरिया के 2 इंच नीचे लगाएं इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये यहाँ वीनस का सिंबल आप बना सकते हैं अपने सेक्रल चक्रा पर। सेक्रल चक्रा इज 4 inches बिलो योर नेवल। यहाँ पर टू एक्टिवेट, टू गेट मोर राइट पार्टनर्स एंड मोर लव रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। व्हाट इज द सिंबल ऑफ वीनस? सो आप को मैं अभी ड्रॉ करके भी दिखा दूंगी, अदरवाइज आप गूगल से निकाल लें। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वीनस और मरकरी के सिंबल्स है विच आर वेरी मच सिमिलर। सो इट्स जस्ट लाइक अ राउंड एंड अ क्रॉस बिलो। तो ये वीनस का सिंबल है, इट मैजिकली वर्क्स वेल, उसको आप यूज कर सकते हैं। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स ट्राई करेंगे। डॉक्टर जी, ये हमने वास्तु के हिसाब से समझा। मान लीजिए हम ईयर स्पेसिफिक नहीं होते हैं, फिर भी किसी को अपनी लाइफ में वो प्रेम अट्रैक्ट करना है, किसी भी समय जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसे वास्तु रेमेडी से हटकर कोई और रेमेडी करनी है रिलेशनशिप के लिए और मैरिज के लिए, तो अगर आप कुछ रेमेडीज हमें। तो आप गाय का घी लें या रोज का इत्र लें। इस पार्ट पर जो आपका वीनस का माउंट है, ये वाला पार्ट जो होता है, लेफ्ट हैंड इज योर डेस्टिनी, राइट हैंड इज योर कर्मास, योर एक्शन। तो आप दोनों हाथ पर वीनस का सिंबल बना दें। तो आप इस हाथ पे वीनस का सिंबल बनाएं, या फिर आप इस पार्ट पर आप ओम भी बना सकते हैं, आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, जिस भी सेक्रेट सिंबल को मानते हैं, आप वो सिंबल यहाँ पे बना लीजिए। दिस विल एक्टिवेट योर वीनस एंड यू विल अट्रैक्ट राइट प्लेजर्स इन योर लाइफ। दैट विल बी विथ योर पार्टनर, विदाउट योर पार्टनर, व्हाटएवर यू वांट। ओके, ग्रेट। डॉक्टर जय, वी आर ऑल्सो अप्रोचिंग वसंत पंचमी। अगर इससे रिलेटेड भी हम कोई अगर स्पेसिफिक रेमेडीज जो हमारे व्यूअर्स कर सकें अबंडेंस के लिए लाइफ में, तो वो क्या हो? देखिए, माँ सरस्वती को हम सेलिब्रेट करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं विजडम को और विजडम से होने वाली ग्रोथ को। इसीलिए जो पीले बीज फूटते हैं, जब अंकुर पहली बार फूटता है तो वो पीले रंग का होता है, इसीलिए हम बसंत पंचमी को येलो कलर से या अबंडेंस से रिलेट करते हैं। तो इस दिन पीला खाएं, पीला पहने, पीला देखें, पीला लगाएं। दैट मीन्स इन ऑल डिफरेंट वेज यू नीड टू ब्रिंग येलो इनटू योर सिस्टम वाया 5 एलिमेंट्स। आप पीले कलर का यानी कि केसर वाला पानी पीजिए, आप पीले कलर का चावल खाइए विच इज अर्थ एलिमेंट, पीले कलर का फ्रूट खाइए, आप पीले कलर का सामान लोगों में बांटिए, यू ऑल्सो शेयर योर अबंडेंस। इसके साथ साथ आप पीला कपड़ा पहनिए, आप पीले रंग के फूलों को हाथ में लेकर खूब देर स्मेल कीजिए, ब्रिंग एयर एलिमेंट इनटू योर सिस्टम। आप घर में घी के अंदर थोड़ी सी पीली सरसों डालकर उसका दिया जलाइए, सो दैट यू क्रिएट फायर एलिमेंट आउट ऑफ येलो कलर। इसके साथ साथ आप घर में माँ सरस्वती की वंदना लगाइए, आप गायत्री मंत्र लगाइए, सो दैट यू क्रिएट स्पेस एलिमेंट ऑल्सो ऑन वसंत पंचमी। आप 5 एलिमेंट्स को एक्टिवेट करें थ्रू वसंत पंचमी। ग्रेट। डॉक्टर जी, इसी से जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा
कहा था, सिग्नेचर्स पर भी मैं बात करना चाहूँगी जरूर। और कहीं ना कहीं हमारे जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं वो हमारा सिग्नेचर शो करता है कि हम किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कितनी ग्रोथ, कितनी सक्सेस हमें मिलेगी। आई एम श्योर कि हम सब लोग जाने अनजाने बहुत सी सिग्नेचर मिस्टेक्स करते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे आपसे रेमेडीज़ जानना चाहूँगी जिनसे हम ऐसा सिग्नेचर बनाएं जो हमें सक्सेस और ग्रोथ ही दे। जरूर। तो सिग्नेचर एनालिसिस का बेस समझते हैं। 5 टिप्स मैं आपके और अपने व्यूअर्स को दूंगी वेयर इट बेनिफिट्स देम इन एवरी वे। अगर मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ आई एम हैप्पी, तो मैंने लेफ्ट टू राइट लिखा। तो लेफ्ट जो है वो आपका पास्ट है और राइट जो है वो आपका फ्यूचर है। फर्स्ट थंब रूल। अब इसको समझते हैं। अगर सपोज मैंने साइन किया, राइट, सपोज मैंने साइन किया, तो जो पहला अल्फाबेट आपके सिग्नेचर का है दैट रिप्रेजेंट्स यू, आप कैसे हैं। अगर आप ये छोटा बनाते हैं तो आप अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन नहीं रखेंगे, अगर आप बड़ा बनाते हैं तो आप अपने बारे में हाई ओपिनियन रखेंगे। फर्स्ट थिंग, सिग्नेचर हमेशा लेफ्ट से राइट ऊपर जाता हुआ होना चाहिए, दैट शोज यूर ऑप्टिमिस्टिक। अगर ये स्ट्रेट है तो देन यू आर अ बैलेंस पर्सन, जैसे रतन टाटा जी का है। अगर ये नीचे जाता है जैसे हिटलर का था, दैट मेक्स यू पेसिमिस्टिक इन लाइफ, ये आपकी अप्रोच को बहुत नेगेटिव करता है। सो फर्स्ट थिंग, अगर आपको बड़ा बनना है तो आपका सिग्नेचर का पहला अल्फाबेट बड़ा होना चाहिए। आपका सिग्नेचर का साइज 3x तक जाता है तो ये नॉर्मल है, इसके बाद ये इन्फ्लेटेड हो जाता है, फिर ऐसा आदमी अपने बारे में हेल्यूसिनेट करने लग जाता है। सो डोंट ओवर डू इट, डोंट अंडर डू इट, दैट्स द थंब रूल। सेकेंड थिंग, ये लेफ्ट से राइट ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज आप जिंदगी में ऊपर जाना चाहते हो, तो आपका फ्यूचर हमेशा ब्राइट होना चाहिए। अगर आप सिग्नेचर के नीचे लाइन डालते हो, तीसरी चीज, दैट मीन्स आपको लाइफ में हमेशा सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट मिलेगी। अगर आप खाली अपने नाम के नीचे सपोर्ट डालते हो तो आपको मिलेगी, आप सरनेम के नीचे डालते हो तो आपकी फैमिली को भी सपोर्ट मिलेगी। तो लाइन बिलो एक्सप्रेसेस योर सपोर्ट। जो लोग सिग्नेचर के नीचे 2 डॉट डालते हैं वो लाइफ में कभी रिटायर नहीं होते, दे कीप ग्रोइंग बिकॉज इट मीन्स टू बी कंटिन्यूड। जो सिंगल डॉट डालते हैं वो काम को अब्रप्टली रोक देते हैं। दैट्स बैड। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप, आप अपने सिग्नेचर को अगर उल्टा ले आते हैं, पीछे से बैक स्ट्रोक ले आते हैं, तो आप हर काम को 4-4 बार दोबारा करेंगे और सेटिस्फैक्शन फिर भी नहीं होगी। देयर शुड नॉट बी अ रिवर्स स्ट्रोक इन लाइफ। आप बैक गियर में क्यों जाएंगे लाइफ में? सेकेंडली, अपने नाम को जो लोग काटते हैं या गोले में घुमाते हैं, जो काटते हैं वो अपनी एस्पिरेशंस को खत्म करते हैं, जो गोले में घुमाते हैं वो अपने आप को एक सर्कल में दबाए रखते हैं और उनसे कोई रिजल्ट नहीं निकलता, उनसे कोई बात नहीं निकलती। The last important tip that I would like to give is that अगर आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आपका नाम और आपका सरनेम जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर लाइबिलिटी जैसे है तो आप फैमिली के नेम को और सरनेम को थोड़ा गैप में और दूर कर सकते हैं। अच्छा। बिकॉज जब आपका नाम आपकी फैमिली से जुड़ जाता है तो आप हर समय उनके साथ जुड़े रहते हो और उनके बारे में सोचते हो। तो जो फीमेल्स अपनी हस्बैंड का सरनेम नहीं लगाती हैं और अपने फादर का सरनेम लगाती हैं, उनकी ट्यूनिंग, उनका रिलेशनशिप हमेशा अपने पेरेंटल साइड पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड इट इज़ अ चॉइस वी ऑल मेक। तो आप दोनों सरनेम लगाएं या जो रेलेवेंट सरनेम है वो लगाएं। ये चुनाव अनकॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली करें, बताने का ये पर्पस है। गलत सही कुछ भी नहीं है, आप क्या चाहते हैं और क्या पाएंगे, इस ब्रिज को खत्म करने का काम सिग्नेचर एनालिसिस करता है। क्योंकि बैंक आपके सिग्नेचर को जानता है या आपको नहीं जानता, तो आपका सिग्नेचर जो है ये आपके फ्यूचर को बताता है, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बताता है। सो मेक अ वाइज डिसीजन। बिल्कुल। एंड डॉक्टर जी, यहाँ से एक मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगी। मोस्टली लोग ना सिंगल नाम लिखते हैं अपना, क्योंकि उन्हें अगर वो अपना सरनेम लगाते हैं तो ज़्यादा बड़ा लगने लग जाता है। अगर भगवान ने आपको कोई चीज़ बड़ी दी है तो आप उसको घटा क्यों रहे हो? तो लगाना चाहिए सरनेम आपके पास। अगर आप अपना पूरा नाम बोलते हो और न्यूमरोलॉजिकली एक अच्छे कैलकुलेशन पर आता है, तो जब तक आप उसको पूरा लिखोगे नहीं, खासतौर पे लीगल डॉक्यूमेंट्स में, उसका आपको असर ही नहीं मिलेगा। और मान लीजिए कोई सिर्फ सिंगल नाम का सिग्नेचर करता है तो वो अपने बलबूते पे सब कुछ करेगा, फिर उसको ना फैमिली से सपोर्ट मिलेगी ना उसको चाहिए होगी। इंटरेस्टिंग। अपनी बात ही तो कर रही हैं। You can see through people. By default, yes. Creating my own legacy. बिल्कुल।
तो अब हम उस पार्ट पर आते हैं, मैनिफेस्टेशन और चक्रा। वी ब्यूटिफुली अंडरस्टूड सिग्नेचर्स कि कैसे सिग्नेचर हमारी आइडेंटिटी बताते हैं और हमें उस सक्सेस के मुकाम तक पहुंचाते हैं। अब हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन और चक्रा। बहुत ही एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट इट कि किस प्रकार चक्रा अलाइनमेंट से हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर मदान। हम चक्रास को चक्रास जैसे नहीं समझेंगे और मैं इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगी, कीपिंग इट वेरी क्रिस्प फॉर द व्यूअर्स। चक्रास को कंसिडर कीजिए 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये स्टेजेस ऐसी हैं जैसे आपके घर के 7 फ्लोर। ऐसा नहीं है कि आप एक फ्लोर पे पहुंच गए, 6th फ्लोर पे रहते हैं और आप पूरी बिल्डिंग के मालिक हैं तो आप 6th पे नहीं जा सकते। आप 6th पे भी जाएंगे, आप 5th पे भी जाएंगे, आप 4th पे भी जाएंगे, कभी कभी आप ग्राउंड फ्लोर पे भी बैठेंगे और कभी कभी टेरेस पे भी जाएंगे। दीज आर 7 डिजायर्स दैट वी हैव। डिजायर नंबर 1, रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एंड एजुकेशन, जो बेसिक हमको चाहिए टू फील कॉन्फिडेंट और टू फील एस्टैब्लिश्ड, दैट इज योर रूट चक्रा। The second desire of life is where you want कि अब मेरे पास रोटी कपड़ा मकान है, अब क्या? अब मैं मूवी देखूं, दोस्त बनाऊं, घूमूं फिरूं, अच्छे कपड़े पहनूं, इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालूं, ट्रैवल करूं, मौज करूं। जो ये मौज है ना, that is the second chakra which is called स्वादिष्ठान चक्रा। तो ये स्व का स्थान है, ये जो चक्रा है। इसकी फिजिकल लोकेशन समझने के लिए समझिए कि रूट चक्रा जो है दैट इज अ लिटिल एरिया बिटवीन योर रेक्टम एंड योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बीच का जो एरिया, उसमें स्किन इतनी सी हैंगिंग होती है, दैट इज द फिजिकल लोकेशन ऑफ इट। इससे आप कर कुछ नहीं सकते हैं, इसको एनर्जी वाइज यूज कर सकते हैं। इसीलिए पहले के जमाने में जब लोग आसन लगाकर बैठते थे तो अपने पैर की एड़ी को अपने बट के बीच में फंसा देते थे। इट वॉज टू रेज एनर्जी ऑफ देयर कुंडलिनी। इट वॉज about activating your root chakra, always creating a vibration on your root chakra. तो root chakra मतलब वो जो जड़ है, जड़ यानी कि जमीन, तो that represents earth element. इस अर्थ के ऊपर वाटर एग्जिस्ट करता है, तो स्वादिष्टान, द चक्रास ऑफ प्लेजर इज वाटर एलिमेंट। अब जब आपके पास रोटी कपड़ा मकान हेल्थ और एजुकेशन है, आप मौज मस्ती कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, काफी लोगों की जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। दैट इज व्हाट दे लुक फॉरवर्ड टू, ओनली अ वीकेंड इन लाइफ। बट फिर इसमें से कुछ परसेंटेज लोग निकलते जो बोलते नहीं, मुझे अपनी लेगेसी बनानी है, मुझे अपने आप को क्रिएट करना है, आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी मोर एम्बिशियस इन लाइफ, आई वॉन्ट टू बी आउट देयर। तो ये जो एम्बिशन है ना, ये आता है मणिपुर चक्रा पे, मणियों का पुर, वहां जहां आप मणि बन जाते हैं, जहां आप जूल बन जाते हैं, जहां आप शाइन करने लग जाते हैं। इसका जो एलिमेंट है ये है फायर एलिमेंट, क्योंकि वो आग होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। इसका जो कलर है ये स्टोन्स ऑफ फायर, ऑरेंजिश, गोल्डनिश, वाइब्रेंट कलर इज द कलर ऑफ मणिपुर चक्रा, जिसको हम सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये एरिया जो है ये आपकी नेवल से लगभग 2 इंच ऊपर नीचे के एरिया में होता है। दैट्स सराउंडिंग मोर ऑफ योर नेवल एरिया। ये नेवल से कई बार 2 इंच ऊपर होता है व्हेन द फायर इज टू हाई, डिपेंडिंग, आपको फील हो जाएगा जहां पर आपको जब कुछ ठीक नहीं होता, जो जहां बटरफ्लाई बनती है ना पेट में, घबराहट होती है, वो एग्जैक्ट पॉइंट आपका मणिपुर चक्रा फ्लक्चुएट करता है। सो दिस इज द एरिया जहां पर एम्बिशन स्टेज करता है, सक्सेस स्टे करता है। जब आपको सक्सेस मिल जाता है, अब आपको चाहिए कि लोग मुझे प्यार करें, मेरे फैन हो, मेरे लिए कुछ भी कर गुजरे। अब आपको डोमिनेट नहीं करना, अब आपको पावर नहीं चाहिए, अब आपको साम्राज्य चाहिए, अब आपको लोगों को अपने पास करना है कि लोग मेरे दीवाने हों। तो ये जो फैन क्लब एरिया ना, दैट इज हार्ट चक्रा, वेयर पीपल लव यू। दैट लव दैट यू जनरेट फ्रॉम पीपल और फॉर योरसेल्फ कम्स फ्रॉम योर हार्ट चक्रा। इसके 2 पहलू हैं, एक है ग्रीन, एक है पिंक। ग्रीन मीन्स पाना, एयर आप पाते हैं, आप लेते हैं, विच इज लाइक कृष्णा, दिस इज अबाउट रिसीविंग लव। पिंक इज अबाउट गिविंग, इट इज अबाउट अनकंडीशनल लव, दिस इज लाइक राधा। ये दोनों बैलेंस होने बड़े जरूरी हैं। अगर आप प्यार करते रहें, आपको मिले नहीं, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आपको मिलता रहे, आप करें नहीं, लोग आपको सेल्फिश कहेंगे। सो इट हैज टू बी बैलेंस बिटवीन द 2 ब्यूटीफुल विंग्स, क्योंकि ये बीच का पार्ट है ना, ये आपको ऊपर ले जाता है या नीचे ले जाता है। जब आपको अनकंडीशनल करना आ जाता है तो आप ऊपर चले जाते हैं, जब आपको सिर्फ लेना 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 आ जाता है तो आप नीचे रह जाते हैं। तो ये द्वार खुलता है जब ये दोनों दरवाजे बैलेंस होके खुलते हैं, आपको लेना भी आए और आपको देना भी आए। तो ये इसके कलर्स हैं। इसका एलिमेंट है एयर एलिमेंट, लव इज इन द एयर, इट इज हियर, एयर एलिमेंट।
फिर जब आपको प्रेम मिल जाता है, अब आपको लगता है यार ये तो काफी नहीं है, नाउ आई वॉन्ट टू गवर्न, मेरी बातचीत से लोगों को फर्क पड़े, आई वॉन्ट टू चेंज देयर कोर्स ऑफ लाइफ, इज वेयर यू कम हियर, विच इज द स्पेस एलिमेंट, जहां आप मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, जहां आप निष्काम भावना से लोगों की लाइफ का कोर्स एक्शन चेंज करते हैं, जहां गुरु लोग रहते हैं कि वो सत्संग कर रहे हैं, ना हम उन्हें देख रहे हैं ना वो हमें देख रहे हैं, बट हमारी जिंदगी में कुछ बदल गया उनकी वजह से। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आपके फिजिकल होने से नहीं आएगा, ये आपके होने से आएगा। अब आपको करना नहीं पड़ेगा, हार्ट चक्रा तक आपको करना पड़ता है, थ्रोट चक्रा से होना शुरू हो जाता है। ये जो होने का भाव है, दिस इज द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट लीडरशिप वेयर योर वर्ड कैन चेंज समबडीज वर्ल्ड। दिस इज स्पेस एलिमेंट, जहां आप बियॉन्ड स्पेस काम करते हैं। तो ये जो बियॉन्ड स्पेस काम करना है, दैट इज योर थ्रोट चक्रा, वेयर यू कैन एक्चुअली अफेक्ट पीपल। यहाँ आप लोगों की मनोस्थिति और परिस्थिति दोनों बदलने के लिए काबिल हो जाते हैं। तो दिस इज वेयर यू एक्चुअली इफेक्ट योर सेल्फ एंड अदर पीपल इन अ बिगर स्पेस। अब इसके बाद जिस स्टेज पर आप पहुंचते हैं, ये बहुत कम लोग पहुंचते हैं, नॉट इवन 0.1% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, इज वेयर योर creation is changing the course of action of world, like an iPhone, like an Android, like electricity, like radio waves, like signal, you know, like creating a plane, where आपने एक चीज क्रिएट करी, अब इससे पूरी दुनिया का एक कोर्स चेंज हो जाएगा। That course change is what a visionary can do, is what your third eye chakra is. And these for. are very evolved souls. Yes, I mean, if you're creating music that changes the course of music, you know, that changes the whole, you're like super creative, which can affect billions. Right. You can touch a billion, you can touch millions and millions. Is where you become a visionary. जहाँ पर आप meditations create करते हो, आप legacy create करते हो, आप technology create करते हो, आप music create करते हो, where it stays and it changes something immense for the whole mankind. And the last phase is where you become one with unity, you become one with God. और ऐसा हम करते हैं for all the people who have come to us. जैसे हम गुरु नानक देव जी के पीछे एक हैलो क्रिएट करते हैं, हम जीसस क्राइस्ट के पीछे करते हैं, हम गौतम बुद्धा के पीछे करते हैं, हम जैन तीर्थंकर्स के पीछे करते हैं, where we say that ये ईश्वर स्वरूप ही हैं, these are enlightened beings. तो ये हम महसूस करना चाहते हैं समाधि के थ्रू, ध्यान के थ्रू, ईश्वर के थ्रू गाइडेंस पाकर लेकर। तो ये हमारे 7 डिजायर्स हैं जो होने चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, बेसिक डिजायर्स, घबराहट रहती है जॉब ना छूट जाए, काम ना छूट जाए, इफ दैट इज वेयर योर फियर फैक्टर इज, आपको जमीन पे बैठना चाहिए, अर्थ एलिमेंट पर बैठकर आपको ध्यान करना चाहिए। आप लम चैंट को क्रिएट कर सकते हैं। आप जमीन के ऊपर बैठकर जब आप सोचते हैं कि आपके रूट्स धरती में जा रहे हैं, तो आप ग्राउंडिंग क्रिएट करते हैं, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन होती है ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ योर लाइफ। अब आपको प्लेजर चाहिए, अब आपको पानी से क्रिएट करना पड़ेगा। आप जल तत्व में, आप जब भी किसी रिवर के किनारे हो, वाटर में हो, पूल में हो, घर में उरली रखें, आप वाटर एलिमेंट में आप अपना हाथ डालें और यहाँ पर रखें। सो यू क्रिएट अ बोल ऑफ वोल, क्रिएटिंग क्लोजर टू योर सेक्रल चक्रा, विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्यूबिक बोन। इस एरिया पर आप वाटर एलिमेंट रखें एंड स्टार्ट डिजायरिंग एंड विजुअलाइजिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू विजुअलाइज इन लाइफ, एंड देन यू कंज्यूम दैट वाटर। अब इसमें आप थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी डालो, आप इसमें हल्का सा 1-2 पत्ता वॉश करके मैरीगोल्ड का डालो। आप जितना नेचुरल ऑरेंज कलर इसमें डालोगे, आप मैनिफेस्टेशन को वो कलर भी दोगे। और वो सेक्रल चक्र की एनर्जी आप कलर को डाल रहे हो, आप उसके एलिमेंट को डाल रहे हो, आप उसकी पोजीशन को डाल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इट विल काम करेगा। प्लस इट इज ऑल्सो अ चक्र ऑफ विजुअलाइजेशन एज वेल। थर्डली, जो तन्मात्रा है वाटर एलिमेंट की, वो है टू टेस्ट। जो तन्मात्रा है ऑफ अर्थ एलिमेंट की, इट इज टू स्मेल। तो आप मिट्टी को स्मेल कर भी अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो रूट चक्रा के लिए। ठीक इसी तरीके से आप ऊपर आते हो, अब आपको सक्सेसफुल होना है, आपको फेमस होना है, आपको पावरफुल होना है, फायर एलिमेंट है, आप त्राटक कीजिए, आप घी के दिए में त्राटक करिए। इसमें आप थोड़ा सा लाल सिंदूर भी डाल दीजिए घी के दिए में, और मिट्टी के दिए में कीजिए, और फिर आप त्राटक कीजिए एंड थिंक, विजुअलाइज व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। एंड कोशिश कीजिए कि आपकी आईज जो है वो आप पहले उसको इस तरीके से मल लें और जितना हो सके उनको क्लीन कर लें, और फिर आप ये त्राटक कीजिए ताकि आपकी आईज ब्लिंक ना हो। दैट इज हाउ यू मैनिफेस्ट
थिंग्स दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट इन लाइफ, आप अपने अंदर फायर एनर्जी को क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ आप केसर भी ले सकते हैं, विच इज अगेन सिंबॉलिक ऑफ फायर एलिमेंट, और हल्दी की भी तासीर गर्म होती है। तो आप ये 2 चीजें लेकर यहाँ पर एक स्वास्तिक भी क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट अ इंच अबव योर नेवल, अराउंड योर नेवल, टू इग्नाइट मोर फायर इन यू। इसके बाद अब आपको अपने एयर एलिमेंट को, अपने लव चक्रा को, प्यार चाहिए लाइफ में, लव इज व्हाट यू वांट इन लाइफ, तो आप 2 काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर डेली आप थोड़ा सा ग्रीन लीफ का, जैसे आप तुलसी का अर्क भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर तुलसी का पत्ता स्टिक कर सकते हैं टूवर्ड्स योर थाइमस ग्लैंड, सेंटर ऑफ योर चेस्ट। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ग्रीन एंड पिंक नेचुरल कलर, यानी कि एक पिंक फ्लावर ले लिया और एक ग्रीन पत्ती ले ली, इनके नेचुरल कलर को लेफ्ट एंड राइट साइड पर ब्रश भी कर सकते हैं। लेफ्ट इज अबाउट, you know, it's about receiving and right is about giving. So you can have pink here and you can have green here to activate more receiving and balancing love in your life. Exactly. Throat chakra is about sky blue color. This element is space element. तो आप अपने मुंह को खोलकर सांसों के साथ में स्पेस एलिमेंट को अंदर लेकर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक अ ब्यूटिफुल क्रिस्टल कॉल्ड लपीज लजूली, आप उसको भी यहाँ पर रखकर इमेजिन कर सकते हैं दैट वट एवर यूर सेइंग इज बिकमिंग ट्रू, बिकमिंग पावरफुल। अदरवाइज साउंड, जो स्पेस एलिमेंट की तन मात्रा है, दैट इज साउंड। आप ऊंचा ऊंचा मंत्र का जाप कर कर खुद को सुनाते हैं और भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो आप अपने बाकी चक्रास को भी एक्टिवेट करते हैं। लपीज लजूली इज द क्रिस्टल। ठीक इसी तरीके से एमेथिस्ट इज द क्रिस्टल विच इज वेरी गुड फॉर योर थर्ड आई। आप यहाँ पे एमेथिस्ट रखकर मेडिटेशन कर सकते हैं, अपना सारा ध्यान आंख ऊपर कर कर अपने थर्ड आई चक्रा पर ले जाकर, बिना कोशिश करे आंख ब्लिंक कर कर आप कुछ देर के लिए बीच में अपने थर्ड आई चक्रा को, अपने विजन को, अपनी इंट्यूशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब रही बात ईश्वर से पाने की, यू नो द डिवाइन ग्रेस दैट शुड फॉलो अपॉन यू। बच्चे का देखा आपने, ये तालू कितना सॉफ्ट होता है जब वो बॉर्न होता है, सो दैट इज ऑल्सो आवर कनेक्टिंग पॉइंट, आवर सिग्नल कनेक्टिंग पॉइंट फॉर डिविनिटी, जहाँ से हमारा हायर चक्रा कनेक्टेड होता है। इस पॉइंट पर आप रेगुलर टैप करें अपने क्राउन चक्रा पर 3 से 4 मिनट, फिर टैप करने के बाद हाथ हटा दें, महसूस करें क्या वाइब्रेशन हो रही है, और यहाँ पर इमेजिन करें कि ये गोल्डन एंड वाइट शिमरिंग लाइट का शावर ऊपर से आकर आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन, एक एक सेल, एक एक चक्रा में जा रहा है, एंड यू स्टार्ट बिल्डिंग अप रिलेशनशिप विद डिविनिटी। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन लाइफ, वेदर इट इज विद अ पर्सन और अ फीलिंग ऑल टुगेदर। ग्रेट डॉक्टर जय मैदान। और एक सिंगल पॉडकास्ट में आप देखिए, हमने वास्तु रेमेडीज को डिस्कस कर लिया, हमने लव रेमेडीज, हमने वेल्थ की रेमेडीज, एंड नाउ वी टॉक्ड अबाउट सिग्नेचर ऑल्सो, एंड वी टॉक्ड अबाउट चक्रास ऑल्सो। All thanks to you कि इतना कुछ आपने हमें एक सिंगल पॉडकास्ट में आज दे दिया, and I feel genuinely I feel more energized just listening to you. Thank you so much. So kind of you. Thank you. Thank you so much for giving us your time today. Thank you. And I'm sure कि मेरे viewers इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ आज उन्हें मिलने वाला है। ये एक एवरग्रीन पॉडकास्ट है, कोई आपका मंथ या ईयर लिमिटेड नहीं है। जो मैम ने रेमेडीज दी हैं आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और हमें बताइए आपकी लाइफ में कैसे बेनिफिट्स हुए। Thank you so much again, Doctor. Pleasure. So as I promised you in the introduction itself कि बहुत कुछ मिलने वाला है आज आपको इस पावरफुल पॉडकास्ट में। देखिए कितनी रेमेडीज डॉक्टर जय ने आज हमारे साथ शेयर की हैं। आई एम श्योर आप उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और बेनिफिट उठाइए अपनी लाइफ में। वो सक्सेस, वो लव, वो रोमांटिक रिलेशनशिप, वो हीलिंग और अलाइनमेंट अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। साथ ही साथ मुझे बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप कौन सी रेमेडी करने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम डॉक्टर जय के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।